आई थिंक छोटा बड़ा डजंट मैटर, द राइट टेक्निक्स मैटर। उल्टा मतलब इतना बड़ा लेके करोगे क्या? कहाँ डालोगे? हमारा अब गूगल मत करो यार ये सीरीज के बारे में यही है कि अब गूगल मत करो, अब सिमरन आपको सब सिखाएगी आज के एपिसोड में। तो इंडियंस थोड़े से शाई होते हैं ना, पर वहाँ पे फॉरेनर्स तो ऐसे ही। व्हेन आई वेंट नो टू दिस पब्लिक कॉन्सर्ट जहाँ पे सारी लड़कियां न्यूड थी, दे वर हैविंग अ स्पिंस्टर पार्टी गर्म पानी के अंदर। What is that? A sex drawer? A sex drawer basically to have all those items handy ready. Your lubricants, condoms, दोनों ही लड़कियों के जो ब्रेस्ट है, एक बड़ा होगा और दूसरा वाला छोटा हो सकता है। एक ही जन के निप्पल से कभी-कभी डिस्चार्ज होता है, वो क्या चीज होता है? So that's not normal thing. There are so many women who shy away wearing bikini. उनको पहनना है पर वो नहीं पहनती. Even when I was at my maximum weight, I still wore a bikini because I wanted to wear. I wanted to look good. I think you don't have to wait for that perfect bikini body. Just wear it. Take a sip or a bite if you have ever googled are my boobs normal. तो स्वागत है आप सभी का सीजन 1 ऑफ अब गूगल मत करो यार पे। आज का जो एपिसोड है अब गूगल मत करो यार का, वो है पीनिसेस, ब्रेस्ट्स और वजाइना के ऊपर, और ये टिप्स कि आप अपने बॉडी पार्ट्स को कैसे क्लीन रख सकते हैं। जो आज का एपिसोड है वो हमारे गेस्ट सिमरन के साथ है, जो कि हमारे पॉडकास्ट में दूसरी बार आ रही है, और हम अपने फेवरेट स्टूडियो में बैठे हुए हैं जो कि है टेपर फॉक्स स्टूडियो, इंदिरा नगर, बैंगलोर में। तो ये एपिसोड आप देखते रहिए और बहुत कुछ सीखते रहिए। So hi सिमरन। Hi. वेलकम बैक। मैं पहले ये बोलूंगा Again, दूसरी बार हम कर रहे हैं, but on my favorite topic, जो मैंने Instagram पे बंद कर लिया है। I think that's the whole idea कि सिमरन तुम्हारा ये you've been putting everything on Instagram, जितना भी तुम डालती हो, and वहीं से इंस्पिरेशन लेके I thought you've been making such great short content. Yes. Why don't we collate all of it एक बड़े पॉडकास्ट एपिसोड में? And I'm so glad कि you are back again. मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, so I think first was खुशबू, Yeah. and second are you, यहाँ पे, and Rebecca, हाँ. who are being repeated as the Yes. guest, and I call them like star guest, जैसे रणवीर अपने पॉडकास्ट में बोलता है। Thank you so much, but I'm really excited क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 3-4 महीने से सेक्स एजुकेशन का कंटेंट बंद ही कर दिया। बंद नहीं, मतलब बंद करवाया गया इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम ने। आई एम हैप्पी दैट ये टॉपिक पे मेरे को बात करने को मिल रहा है, बिकॉज इट्स यू नो राइट कि इंडिया की सेक्स एजुकेशन की नॉलेज कैसी है। इट्स ऑलवेज ग्रेट, यू नो, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। Exactly. तो आइडिया ऑफ दिस होल एपिसोड, ऑफ दिस होल सीरीज यही है कि हम लोग सेक्स रोज करते हैं। नहीं करते हैं। सबसे गलत तो ये तो गलत है, और तो उल्टा गलत कभी पता है, शादी के बाद तो क्या रोज हो रहा नहीं होता है भाई रोज। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग सब लोग सेक्स को इतना मानते हैं, इतना लाइक दे आर वेरी ईगर टू नो अबाउट इट, बट कोई बात नहीं करना चाह रहा है। या एंड आई थिंक एज आई कीप सेइंग कि तुमने जो स्टार्ट किया अपना कंटेंट सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड, एंड यू हैव इंस्पायर्ड सो मेनी ऑफ अस सिमरन। या तो वही आइडिया है आज का एपिसोड का। हमारा अब गूगल मत करो यार ये सीरीज के बारे में यही है कि अब गूगल मत करो, अब सिमरन आपको सब सिखाएगी आज के एपिसोड में। बहुत सही रखा है नाम गूगल, क्योंकि फर्स्ट थिंग वी डू इज कुछ भी प्रॉब्लम है फटाफट Exactly. और गूगल भाई इतनी मतलब ऐसे ऐसे आंसर्स दे देता है हमें कि हम शॉक में आ जाते हैं कि इज इट नॉर्मल, इज इट नॉट नॉर्मल। एग्जैक्टली। तो आजकल गूगल में इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, लाइक Yeah. करो, बट इतना सारा इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग को नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है। करेक्ट करेक्ट। सो आज का एपिसोड में हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम ब्रेस्ट्स, पीनिसेस और वजाइना के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारे बॉडी पार्ट्स जो सबके पास है, या पर कोई मे बी उनके बारे में डीपली जानता नहीं है कि हम्म। उनको कैसे क्लीन रखा जाए, उनका यूज बेटर कैसा होता है। सबका डिफरेंट टाइप्स होता है, सबका डिफरेंट शेप्स होता है, डिफरेंट कलर्स होता है। सब सोचते हैं कि मेरा नॉर्मल है या मेरा नॉर्मल नहीं है। Correct. तो वो सब मिथ्स आज हम क्लियर करने वाले हैं इस एपिसोड के थ्रू। यस यस, तो गो अहेड विद द क्वेश्चंस। तो- एंड मतलब इंडिया इज अ पॉपुलेटेड कंट्री, लाइक अभी तो हम फर्स्ट आ गए यार, चाइना से भी ऊपर आ गए। तो इसके बारे में बात नहीं करते पर करता हर कोई Exactly. है। तो उसके साथ सिमरन हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पहला सब टॉपिक के अंडर, ब्रेस्ट्स की लेके। यस ठीक है, तो सबसे पहले सिमरन जो मेरे दिमाग में भी है
क्वेश्चन, एंड जितने भी आज क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ये डेफिनेटली लोगों से भी आया हुआ है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में हैं, जो मेरे को पर्सनली जानना है, एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी टुडे। तो पहला क्वेश्चन, ये ब्रेस्ट के जो साइज होते हैं वो सबके डिफरेंट होते हैं, तो वो सही होता है कि गलत होता है कि ब्रेस्ट का एक पर्टिकुलर साइज या शेप ही सबके लिए होना चाहिए? तो ये आंसर करने के लिए मैं प्रॉप्स लेके आई हूँ। ओह! सो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, जो ब्रेस्ट के जो साइज होते हैं ना, सबके ऑफ कोर्स अलग ही होते हैं। जैसे आईज, नोज सबके अलग होते हैं, वैसे ही ये भी पार्ट वैसे ही नॉर्मल है कि सबके अलग होते हैं। एंड यूजुअली आई थिंक यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस, जो लड़कियों के ब्रेस्ट होते हैं ना, जैसे कि दोनों ही लड़कियों के जो ब्रेस्ट है, एक बड़ा होगा और दूसरा वाला छोटा हो सकता है, एक ही जन के? एक ही जन के। तो ओके। वैसे भी पॉसिबल है, बहुत जने को होता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि सबको हो। सबका परफेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आपके दिमाग में ऐसा रहता है कि भाई जो हमने पॉर्न में देखा कि परफेक्टली पॉइंटेड ब्रेस्ट रहेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। गॉट इट। तो जिसके थोड़े हैवी ब्रेस्ट होते हैं ना, वो ग्रेविटी की वजह से हो जाते हैं सैगी। सो इट्स नॉर्मल, मतलब सैगी ब्रेस्ट होना कुछ ऐसा नहीं है कि भाई क्यों है, कैसा है। आजकल तो भाई इतने ये भी तो आ गए कि इफ यू वांट दैट परफेक्ट लुक, यू कैन पुट बॉडी टेप, सो मेनी थिंग्स, एंड होना कोई इश्यू नहीं है। इट्स नॉर्मल, मतलब मेरे को भी होता है, सबको सबको। एवेंचुअली होता है। बट या छोटे ब्रेस्ट होते हैं जिनके थोड़े से ऐसे पर्की और थोड़े से स्टडेड होते हैं, तो वो उनका मतलब एडवांटेज है भाई वैसे। गॉट पर ऐसे नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इंडिया में काफी मतलब हेवी चेस्टेड वुमेन रहते हैं, तो वो एवेंचुअली ड्रूप होता ही है। तो गॉट साइज शेप सबके अलग होते तो हैं। मतलब एक ही वुमेन के एक ब्रेस्ट उनका बड़ा हो सकता है, एक ब्रेस्ट उनका थोड़ा छोटा हो सकता नॉर्मल, है, एंड हाँ, व्हिच इज वेरी नॉर्मल, यू आर सेइंग। या बट सडनली नहीं, जैसे कि मतलब पूरे इतने साल से भाई मतलब एक एक जैसे ही है, और सडनली एक वाला मतलब बड़ा हो गया, वैसे नहीं। पहले से ही अब आप अगर ऑब्जर्व करो कि एक थोड़ा सा बड़ा है, एक थोड़ा सा छोटा है, इट्स प्रीटी इट नॉर्मल। इज प्रीटी नॉर्मल। नॉर्मल। और जैसे ये तो हो गया है, एक वुमेन के एक बड़ा साइज है, एक छोटा साइज है, हम्म। और बहुत सारे वुमेन का मैंने जो खुद नोटिस किया अपने फ्रेंड्स में, हाँ, सिमरन, हाँ। वो बोलते हैं यार मेरा ब्रेस्ट साइज इतना छोटा क्यों है, किसी और का इतना बड़ा क्यों है, मेरे को भी बड़े ब्रेस्ट चाहिए। जिनके बड़े होते हैं वो बोलते हैं कि यार इतना मेरा ब्रेस्ट साइज इतना बड़ा क्यों है, हैंडल करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, छोटे बेटर होते। तो ये कैसे चेंज होता है वुमेन टू वुमेन, और ये भी नॉर्मली होता है आई गेस? सबसे पहले मैं ये क्लियर कराना चाहती हूँ, चाहे आप कोई भी पिल या कोई क्रीम, ऑयल कितना भी लगा लो, या आपके हस्बैंड को बोलो कि उसको प्रेस करो, यूजुअली एक मिथ है ना कि शादी के यस। बाद बड़े हो जाएंगे, आप कुछ भी कर लो, 1 इंच भी नहीं बढ़ने वाला, ना 1 इंच घटने वाला है। तो जो भी मार्केट में ये जो पिल्स कुछ भी बेच रहे हैं ना, दे आर ऑल जस्ट प्लेइंग विद योर इनसिक्योरिटीज, और आप उसमें बस करें। उनको पता है कि ये सब चीजों को लेके, क्योंकि ऑब्वियसली हम मीडिया वगैरह में देखते हैं, एवरीथिंग इज एडिटेड एंड पूरा मस्त से दिखता है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं यार क्यों नहीं हो रहा, देन दैट्स व्हेन दे मार्केट ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, और हमको इनसिक्योर फील कराते हैं। बट ट्रस्ट मी, कितना भी कर लो, सिर्फ पैसे बर्बाद होने वाला है, टाइम वेस्ट होने वाला है, पर कुछ नहीं होने वाला। एंड आपका जो ब्रेस्ट का बड़ा होना, छोटा होना, वो एक तो जेनेटिक्स के ऊपर होता है, प्लस आपके वेट गेन और लॉस के ऊपर भी डिपेंड मतलब होता आपका है। बॉडी वेट? या आपका जैसे एग्जांपल, नाउ इफ आई एम प्लानिंग टू लूज वेट, तो उसके साथ साथ सबसे पहले चीज, मतलब यूजुअली मैंने ऑब्जर्व करा है कि आई स्टार्ट लूजिंग ब्रेस्ट वेट, ठीक है, वो यूजुअली ओके। होता है, एंड उसी के ऊपर डिपेंड करता है। सी आई थिंक देयर इज नो मैजिक पिल और क्रीम टू हेल्प यू टू लूजन योर ब्रेस्ट और टाइटन योर ब्रेस्ट, और छोटे कर दो, बड़े कर दो, कुछ नहीं होने वाला। ऑल आई थिंक इट डिपेंड्स आप कैसा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें उसके ऊपर है। प्लस बहुत ज्यादा अगर पैसा हो तो जाओ भाई प्लास्टिक सर्जरी के करेक्ट, पास, करेक्ट। बट उसके साइड इफेक्ट्स एंड ऑल प्लीज कंसल्ट देम, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। बट या दिस इज अ स्ट्रेट आंसर टू देम। बट सबसे फनी चीज मैंने क्या सुना हुआ, ये तुमने मेंशन भी किया है सिमरन, कि बहुत सारे लड़के बोलते हैं, मैं मतलब बोलते, लड़कियां सोचती हैं कि लड़के अगर ब्रेस्ट दबाए, लाइक हाँ, उनके हाँ, हस्बैंड, उनका बॉयफ्रेंड, या हाँ। जो भी हो, अपने ब्रेस्ट दबाने से वो बड़े हो जाते हैं। पर कुछ नहीं होता, मतलब व्हाट विल हैपन, नथिंग, दे आर जस्ट हैविंग फन, और कुछ नहीं मिलने तो वाला चाहे तुम, उनसे। हाँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ दे हैव अ मिथ, एज यू मेंशन, कि शादी के बाद ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं क्योंकि यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ सेक्स एंड वो ज्यादा प्रेस हुए जा रहे हैं, दैट इज व्हाई वो बड़े हो जाते हैं। पर वो नहीं है, मे बी इट इज सेक्स, बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल चेंज एंड या बिकॉज ऑफ द बेबी ईटिंग एंड अदर ईटिंग थिंग्स। ईटिंग हैबिट्स। गॉट तो इट। यूजुअली क्या होता है, शादी के बाद एक मिथ रहता है ना कि शादी के बाद यार वेट गेन होता है, सारी लड़कियों को यही लगता है। पर वो वेट गेन आपके सेक्स या फिर ब्रेस्ट दबाने से या ऐसे कुछ भी रिलेटेड ही नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल, मे बी और ईटिंग मोर, मतलब, और वो रहता है ना कि एक्सरसाइज वगैरह बंद हो गई, वो मेजर रीजन होता है, दैट इज द गॉट मेजर इट। रीजन। बट सेक्स से उसका कोई रिलेशन नहीं है, चाहे आप कितना भी दबा लो, बस मजे कर रहे हो और कुछ नहीं। So to every woman out there, okay, women or any gender out there who have breasts,
अगर आपका छोटा है ब्रेस्ट या बड़ा ब्रेस्ट है, प्लीज डोंट फील इनसिक्योर अबाउट इट। करेक्ट। मार्केट में जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स है, जो भी पिल्स, क्योंकि आप जाते हो ना, लाइक स्पेशली बैंगलोर में जो नेशनल मार्केट है ना, वहाँ पे तो डिस्प्ले में ही लगा देते हैं कि बड़े करना है तो ये ऑयल लगा लो, रोज मसाज कर लो, ये कर लो, फील गुड, दैट्स इट, कुछ नहीं होने वाला उससे। So whatever size, whatever you have right now, it's perfect. So don't feel insecure about that. यस, करेक्ट। And उसके साथ ही सिमरन, so breasts के different color भी होता है, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम। ब्रेस्ट के डिफरेंट कलर्स, आई मीन जैसे आपके जेनेटिक्स, हार्मोन्स, उसमें कोई ज्यादा कोई कलर डिफरेंस है Got it. नहीं। व्हाट यू सी कि मतलब, आई जस्ट वांट टू से कि जो भी आप मीडिया वगैरह में देखते हो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद दैट। जो हो जिसमें खुश रहो। ऑल आई वुड से इज फोकस ऑन योर लाइफस्टाइल। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे भी आपको अंदर से गुड फील करना होता है, फोकस Got ऑन it. योर लाइफस्टाइल, एनीथिंग एवरीथिंग विल बी फिक्स। कलर्स वलर से कोई लेना देना कोई नहीं लेना है। है। एंड ये ब्रेस्ट का मैंने एक और चीज सुना हुआ है, आई थिंक मैंने तुम्हारा एक और वीडियो देखा है सिमरन, जहाँ पे यू वर मेंशनिंग अबाउट ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन। यस। वो क्या चीज है, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या चीज है और क्या होता है वो? सी, मेनली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम इसीलिए करते हैं, लाइक every 14 seconds woman is getting diagnosed with breast cancer, so it is very very important for every woman कि वो सेल्फ ब्रेस्ट करे। आई मीन काफ़ी लड़कियां खुद को ऑब्जर्व भी नहीं करती, उनके प्राइवेट पार्ट्स को ऑब्जर्व भी नहीं करते। आई वुड सजेस्ट एवरी मंथ ऑन द सेम डेट, एग्जाम्पल लाइक पीरियड्स के 3-4 दिन बाद या एक वीक के बाद एक डेट पकड़ो, और एवरी मंथ उस सेम डेट पे आपके ब्रेस्ट को आपको ऑब्जर्व करना है। लाइक यू गो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ठीक है, एंड देन ABC याद रखो, आर्मपिट्स, B इज ब्रेस्ट एंड C इज कॉलर बोन्स, ठीक है। Got it. यू हैव टू चेक, मतलब जस्ट टेक योर 3 फिंगर्स, एग्जाम्पल ये ब्रेस्ट है, ठीक है, टेक योर 3 फिंगर्स एंड देन यू हैव टू स्लोली जस्ट मूव इट एंड स्क्वीज इट धीरे धीरे, एकदम जेंटली, टू सी इफ देयर आर एनी लम्प्स, कहीं थिकन तो नहीं हो गया है स्किन, या फिर Oh. ऐसे टू जस्ट चेक। तो दीज आर दी अर्ली साइंस ऑफ डिटेक्शन की अगर ब्रेस्ट इमीडिएटली अगर कुछ फील हो रहा है तो यू रश टू द डॉक्टर, ऐसा कुछ फील हो रहा है, बिकॉज इतना कॉमन है ये ब्रेस्ट कैंसर, राइट। सो ये एक चीज हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आप है ना सोते हुए भी कर सकते हो, लाइक यू लाई डाउन एंड यू स्ट्रेच योर हैंड्स पीछे, जस्ट टेक योर हैंड्स एंड साइड्स में पूरा चेक करो, आर्मपिट्स it. के उधर कहीं कुछ गांठें महसूस तो नहीं हो रही है। Okay. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। एंड जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, पुट योर हैंड्स राइट ऑन योर वेस्ट एंड ऑब्जर्व देम कि कुछ चेंजेस तो नहीं हुआ है, कुछ कहीं स्किन थिक तो नहीं हुई है, कुछ Right. मतलब मेजर डिफरेंस आपको दिख रहा है। डोंट, एंड वन मेजर थिंग, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जब करते हैं ना, तो लोग भूल जाते हैं कि ब्रेस्ट के अंडरनीथ भी चेक करना था, लाइक पुल योर ब्रेस्ट अप एंड चेक इट Understood. अंडरनीथ एज वेल। Understood. आपके आर्म्स साइड एंगल से चेक करो, और ये एक हैबिट रखो, एवरी मंथ ये एक हैबिट रहना चाहिए कि आपको चेक करना ही है। तो आई थिंक जितना आप अर्ली डिटेक्ट कर पाओगे उतना मतलब यू विल पर ऑल्सो नो। पर ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ये प्योरली कैंसर के लिए एग्जामिन किया जाता या है कि एक ये है, एंड प्लस इन जनरल also to know about, because Got it. usually we just see our face and how is our face looking, that's it, we never observe our private parts, या फिर जो भी मतलब हमारे ब्रेस्ट वगैरह होते हैं इतना ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो इट इज बेटर कि हम करते हैं। काफी सेल्फ अवेयरनेस भी होगी है, यू नो हिना खान, राइट? यस उन्होंने भी अभी लाइक हाँ शी हाँ हाँ रिसेंटली हाँ गॉट डायग्नोस एंड द वे शी इज पुटिंग अप सो मेनी थिंग्स, तो काफी लोग इंस्पायर भी होते हैं ना। इट्स बेटर ना कि बेटर टू बी अवेयर अवेयर ऑफ पहले। इट। गॉट इट। सो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं देना चाहती थी, जो मैंने एंड बोला। ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सिर्फ समवन हु इज मैरिड को करना चाहिए कि किसी को भी करना चाहिए? एवरीवन, एवरीवन एवरीवन, लाइक एवरीवन पीरियड्स के 5-6 दिन के बाद यू चेक इट, मतलब एवरी मंथ तो सेम होना चाहिए। गॉट इट। एंड उसके साथ सिमरन, हम लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो और आप बोल रहे हो कि टू चेक कैंसर, या तो अगर कुछ पॉइंट्स अगर ये बता दोगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होते हैं, क्या चीज को लेके होते हैं? आई थिंक कैंसर, दिस इज नॉट टू चेक कैंसर, दिस इज मतलब टू चेक अर्ली डिटेक्शन, क्योंकि वो लंप अगर सीरियस है या नहीं है, इट्स जस्ट द अर्ली डिटेक्ट, मतलब डिटेक्ट कुछ कि अगर कुछ breast में, चेंजेस आया है कि नहीं आया हाँ है। वो मेन है, कि उसके बाद तो डॉक्टर आपको बताएगा कि भाई क्या प्रॉब्लम Got है, it. इज इट नॉर्मल, नहीं नॉर्मल है, इज इट अ साइन ऑफ अ कैंसर और व्हाटएवर, Got it. बट दिस इज जस्ट टू चेक एंड ऑब्जर्व योर ओन And doesn't mean just because you have got a lump does not mean it's a cancer. It's Yeah. just a check. It's a self-awareness and check. if you feel anything, just rush to the doctor. Exactly. Just So that to is be the sure. second point. If you feel something is there, don't wait and जाओ डॉक्टर के पास चेक करा लो वो चीज। Correct. And when you're checking, please don't wear any clothes, don't wear any bra कि भाई मैं bra पहन के check कर लूँ. You shouldn't be wearing any bra or clothes, and then you do your test. And I think one more thing सिमरन, इससे ना एक फायदा what I feel जो होता है,
a lot of self love, like in a Yeah, way कि you start observing your body, you start loving your body. बहुत exactly. सारे लोग, जैसे मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, they open to me about कि यार शैंकी I don't like my body, Hmm. क्योंकि maybe this is too big or my tummy is coming out too big, my breasts are very huge. I think once you start looking at yourself on a regular basis in the mirror, you gain a lot of self confidence as well. Correct. That is what I think it can also help you with, to gain a lot of self confidence. सेल्फ लव से मुझे ना लाइक ये भी याद आता है कि द मोर यू सी योर बॉडी, लुक एट योर सेल्फ, और ये सब सिर्फ चेक करने के लिए नहीं, इट्स ऑल्सो टू लव योर सेल्फ, मतलब Yes. देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं. एंड इफ यू फील इट्स नॉट अबाउट लाइक गेनिंग और लूजिंग वेट, इफ यू फील कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, यू नो दैट यू हैव टू फिक्स योर लाइफ स्टाइल. आई Yeah, थिंक yeah. बस वही चीज है, यू नीड टू फील इंटरनली गुड. Internally. And along with that, Simran, now coming to the nipples. Yeah. Okay. Nipples के बहुत सारे questions ये मिले हैं कि nipples के around hair, is it bad? No, it's not bad. मतलब like genuinely you will find like 3-4 hair जहाँ पे मतलब थोड़ा सा curly है, थोड़ा सा है, but it's like जैसे सारे body parts में hair होते हैं वैसे वहाँ पे भी होते हैं. Normal है. तो if you are मतलब if you are comfortable with it, good. If you are not okay, मतलब बस उसको tweeze कर दो, but just make sure, क्योंकि वो बहुत ही sensitive area है. रेजर कर लो, ट्वीज कर लो, लेजर कर लो, जो इच्छा है कर लो, बट बी वेरी केयरफुल एज इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव एरिया. बट नहीं निकालोगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला. फर्क नहीं पड़ने वाला. एंड निप्पल से कभी कभी डिस्चार्ज होता है, वो क्या चीज होता है? So that's not normal. I think that's like a health concern. I don't want to get into details of it, but if in case when you're doing your self breast examination, you should also press your nipples very gently to see if there's any sort of discharge which is coming out. If it is coming out, then you please head to your doctor to find out कि क्या issue है, कि क्या नहीं है. Not for, I mean, of course it's not applicable to the pregnant woman, but as in general you're not lactating, तो फिर you need to rush to the doctor. Got it. And इसी चीज को लेते हुए, इसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए सिमरन, ब्रेस्ट्स को, जैसे दिस इज टू एवरीवन कि ऑन अ डेली बेसिस आप अपने ब्रेस्ट का ख्याल कैसे रख सकते हो? आर देयर एनी स्टेप्स, आर देयर एनीथिंग, something that even you do to keep it clean, to keep it hygienic? What are those things? So I think basics ही है. Like first thing I want to say, you avoid smoking. क्योंकि ये एक मेजर चीज आपकी ट्रेंड जैसे हो गया है, बिकॉज इट एक्चुअली रेड्यूसेस अ लॉट ऑफ लाइक ब्लड फ्लो एंड कोलाजन, जिससे इलास्टिसिटी बहुत लूज हो जाती है. सो आई थिंक दैट इज वन थिंग. एंड आई अवॉइड जंक फूड. जितना जंक फूड बढ़ गया है, लाइक राइट, अभी पेरेंट्स की बात याद आती है कि मतलब इतना मत खाओ. आई थिंक दे आर वेरी सेल्फ अवेयर राइट नाउ कि जंक फूड कम खाओ, हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करो, वेयर good fitted bras, मतलब not too loose, not too tight, just wear, I think, these basic hygiene stuffs. And जब भी आपको मतलब you're taking your shower, people usually forget to clean the underneath the breast As you area, meant, pull correct. it up and clean. Do your self breast examinations every month. That is very very important. I think these basic hygiene stuffs need to be taken care. Moving on, Simran, let's talk about the next topic. Is there something that we missed covering the breast part? No, I think we've covered. We We've can covered. move on to the Let's move to the next part, which is the vagina. Yes. Okay. Tell us something about the vagina. Something interesting about vagina. Before we move to the questions, I just want to say, जो हमने स्कूल में सब पढ़ा था कि that part is called vagina. That part is जो हमें दिखता है बाहर, that is called vulva. Okay, so ये पहले आप लोग ये सब समझो कि Thank you for that. That's called vulva. और जो केनाल है उसको हम vagina बोलते हैं. Understood. ठीक है, तो I think ये एक मेजर चीज हम फिक्स करेंगे before we move on to the Absolutely. questions. I think this is a very good point. सबके लिए. I think it's a big misconception as well. Yes. It could be me also right now sitting here. Yeah. I thought it is called vagina. Correct. Okay. So full body, full part को when you look at it all together, that is called vulva. Yeah, जो बाहर से आपको पूरा वो दिखता है, that's vulva. And अंदर का जो second, so basically there are 3 holes. The first hole is the urethra, जहाँ से हम pee करते हैं. Got it. Then there's second hole, जहाँ से हमें periods निकलता है. And then you have intercourse, बच्चा delivery होता है वहाँ से. Got So it. all of these, you insert your toys and वो सब. Third hole is your poop का hole, that is the anus. Got it. So 3 holes आपको याद रखना है, and the outer layer is called vulva, and the inside जो canal है, that's called the vagina. Vagina. Okay. So with that vagina से related, again, I have some questions for you. Yes. Starting with the very basic one again, कि vaginas के shapes and colors क्या है? Is it again
सेम क्वेश्चन एज द ब्रेस्ट वाला कि वजाइना का भी शेप या कलर एक पर्टिकुलर होना चाहिए कि अगेन इट इज वेरी नॉर्मल टू हैव डिफरेंट कलर्स ऑफ वजाइनास, डिफरेंट शेप्स ऑफ वजाइनास. I think it's very normal to have different colors and shapes, but vaginas again I told you कि internally तो कोई major difference तो नहीं नहीं रहेगा, करता. but vulvas different shapes और sizes में जरूर आपको दिखेगा, क्योंकि again हर body part एक नहीं हो सकती. Again I just want to repeat कि जैसे हमारा आँख कान सबके अलग होते हैं, वैसे ही सबके parts वो अलग ही होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन इट कम्स टू कलर, जो हमारी पूरी बॉडी का कलर है उससे वो थोड़ा सा, जो हमारे वल्वा का कलर है वो थोड़ा सा डार्क ही होता है. वैसा क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ द मेलेनिन एंड हार्मोन्स वहाँ Got पे it. वैसे रहता है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट, बट वो थोड़ा सा डार्कर ही रहता है एंड दैट्स अ फैक्ट. Got it. एंड वो सिर्फ किसी मतलब स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं, वो सबके लिए है. Got it. सो आई थिंक यू डोंट हैव टू फील इनसिक्योर अबाउट इट. एंड डिफरेंट शेप साइजेस बहुत ही कॉमन है. जैसे किसी के जो आपको लेबिया दिखते हैं, द लिप्स ऑफ द वजाइना, तो वो किसी के शायद बड़े हो गए, थोड़े छोटे हो गए, थोड़े आउटवर्ड्स. वैसे मतलब आई थिंक कोई परफेक्ट शेप नहीं है, सबके यूनिक शेप्स होते हैं. Got it. Again, वल्वा से भी थोड़ा डिस्चार्ज, लाइक आई वुड से Yeah. वजाइना से डिस्चार्ज होता है, करेक्ट? तो वजाइना से भी थोड़ा डिस्चार्ज होता है. व्हाट इज दैट वाइट डिस्चार्ज? So that is nothing but white discharge, and honestly अगर वो निकलता है तो you guys should be satisfied because it's like कि आप clean हो. So vagina is a self cleaning organ, right? Okay. तो अगर वो निकल रहा है तो हाँ भाई सब कुछ ठीक है वहाँ पे, and it should be clean or watery. You should be concerned when that discharge से कुछ foul smell आ रहा है, एकदम ही foul smell आ रहा है, या फिर वो जो व्हाइट डिस्चार्ज है वो येलो कलर है, या फिर बहुत ही ज्यादा ओवर थिक है. दैट्स कंसर्निंग एंड यू कैन रश टू योर डॉक्टर के कुछ भाई इन्फेक्शन हो या कुछ हो तो जस्ट फिगर इट आउट. बट व्हाइट डिस्चार्ज इज लाइक नॉर्मल. अगर इफ यू फील कि यू नो, बिकॉज वो बहुत एसिडिक इन नेचर होता है, एंड व्हेन इट फॉल्स ऑन योर पैंटी, सो देयर आर चांसेस कि आपका पैंटी कुछ ऐसा दिखे. लाइक let me show it to you. I've literally got my panty to show you. So ये ऐसे ब्राउन कलर का हो जाता है. So people might think that you know ये periods का blood थोड़ा है. कैमरा में दिखा देना हाँ, सिमरन. तो people might think that ये periods का blood है, या फिर you know like ये कुछ stain है या कुछ गंदा है. But this is actually because of your discharge which is acidic in nature, जिसकी वजह से ये bleach होके ऐसे हो जाता है. So people are very conscious to even hang it outside कि no because people don't know. अगर मैं देखूंगी और मुझे इसका नॉलेज नहीं, लाइक छी क्या हैंग कर रहा है उसने. बट आपको पता होना चाहिए कि दिस इज नॉर्मल. एंड मैं आज ये इसीलिए दिखा रही हूँ, आई एम नॉट इवन शाइंग अवे टू शो बिकॉज Yeah. इट इज सो नॉर्मल, क्योंकि वो एसिडिक रहता है जिसकी वजह से आपकी पैंटी ब्लीच हो जाती है. तो ये सबके साथ होता है? हाँ, ऑलमोस्ट एवरीवन. एवरीवन. हाँ. एंड ये डिस्चार्ज जो आप बात कर रहे हो सिमरन, इज इट ऑन अ डेली बेसिस होता है कि अगेन देयर इज अ टाइमलाइन टू दिस नो, डिस्चार्ज? इट्स देयर कोई टाइमलाइन तो नहीं होता. अभी हमें नहीं पता कि कब क्लीनिंग हो रही है वेजाइना की, हाँ. बिकॉज एंड अनदर थिंग लाइक व्हाइट डिस्चार्ज अगर निकल रहा है तो यू नीड टू नो कि ओके यू नो इट्स गेटिंग क्लीन्ड अप इनसाइड और वो आ रहा है. इट्स अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन. यू डोंट हैव टू पुट एनीथिंग इनसाइड. यू डोंट हैव टू पुट एनी सॉर्ट ऑफ सोप्स या फिर अंदर से स्क्रबिंग करना है. वो सब करोगे तो गया काम से. ओ. तो इतने इन्फेक्शंस होंगे ना भर तो भर लोग के. करते हैं ये? हाँ, सो पीपल डू दिस. तो उनको ऐसा लगता है कि अंदर से क्लीन नहीं है, तो वो अंदर स्क्रबिंग वबिंग कर लेते हैं, अंदर डाल के Shit. अंदर सोप डालते हैं. सो ऑल दिस इज गोइंग टू डिसरप्ट द एंटायर थिंग. पीएच बैलेंस बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से काफी लोगों को इन्फेक्शंस, एलर्जीज वगैरह होती है. Oh my god, this is the first time I'm hearing this, Simran. या तो तुम बोलना चाह रही हो they literally insert few things to क्लीन clean इट the इनसाइड, vagina. डूशिंग करते हैं पूरा वैसे. Oh my god. तो I'm sure उससे अगर कोई लोग रेगुलर बेसिस में करते होंगे, I'm sure उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते होंगे कि हाँ, छिल जाता होगा या दर्द होता होगा. इन्फेक्शंस बहुत हो जाती है. तो इन्फेक्शन. इसीलिए देन दे रश टू द डॉक्टर एंड देन दे रियलाइज ओ वी शुडंट हैव डन दैट. आई वुड जस्ट सजेस्ट, अगर तुम लोग को लाइक व्हाइट डिस्चार्ज लाइक हद से ज्यादा हो रहा है एंड फ्यू पीपल लव देयर पैंटीज अ लॉट, ओके, दे डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ स्टेन्स, देन यू गाइस कैन सिंपली यूज अ पैंटी लाइनर. सो पैंटी लाइनर इज नथिंग बट अ शॉर्ट वर्जन ऑफ द पैड. छोटा भाई है उसका, Okay. बट वो बहुत ज्यादा थिन रहता है. इतना सही होता है ये साइज में. ये इतना है, ये इतना सही होता है साइज में. एंड प्लस लाइक इफ यू फील ऑन अ डेली बेसिस, अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो यूज देम, ताकि उनको मतलब यू नो कुछ स्वेट या फिर कुछ डिस्चार्ज हो सब अब्सॉर्ब कर लेता है. इट्स नॉट अ पैड एंड इट डजंट फील लाइक योर वेरी गन, इट फील्स लाइक अ टिश्यू. Oh, so basically पैड भी नहीं है but it helps you with the Soaking, yeah. soaking of the white discharge. पैड जो का छोटा भाई. पीपल आल्सो यूज इट ड्यूरिंग देयर पीरियड्स लाइक 6th या 7th डे में, जब सिर्फ स्पॉटिंग हल्का होती है ना, हल्का, हाँ, हल्का हाँ, हल्का, हाँ. उसके लिए, ताकि पूरा पैड वेस्ट ना हो और ये यूज हो जाए. Oh, amazing. इसको these are called panty liners. Yeah, these are called panty liners. Like एक बार let me खोल के भी दिखा दो ना, so yeah, that yeah, people I'll get to just know. show it to you.
काफ़ी सारे ब्रांड्स रहते हैं, पैड जैसे ही है बिल्कुल। इतना सा है। ओह! ओके। सो You ये just stick it on your panty. यू स्टिक इट ऑन योर पैंटी अंदर की तरफ। Yeah, yeah. ओके, ओके। इट लुक्स लाइक अ पैड टू Yeah, बी it ऑनेस्ट। looks like a pad. वही बोला ना, पैड का छोटा भाई। हाँ, हाँ, हाँ। ओह अमेजिंग! उसके साथ सिमरन, इज़ देयर समथिंग कॉल्ड हेल्दी वजाइना एंड नॉन हेल्दी वजाइना? सो आई थिंक ऐसा कुछ डेफिनेशन नहीं है, बट आई वुड से कि हेल्दी वजाइना वो है जिसमें कुछ नॉर्मल, थोड़ा सा एक माइल्ड ओडर है, बिकॉज यू कांट स्मेल फ्लावरी देयर, इट डेफिनेटली हैज सम सॉर्ट ऑफ मस्की ओडर, तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ भाई सही है, एंड देन वाइट डिस्चार्ज निकल रहा है, वो एक पॉइंट है। अनदर पॉइंट आई वुड से, अगर हेल्दी वजाइना आता है, यू वोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शंस, कहीं जगह स्वेलिंग नहीं है, जब आप पी कर रहे हो तो कोई सॉर्ट ऑफ इरिटेशन नहीं है, जब आप सेक्स कर रहे हो तो कोई पेन नहीं है। गॉट एंड इट। अनहेल्दी तो उसका ऑपोजिट, लाइक यू हैव लाइक फिशी ओडर स्मेल, एकदम गंदा एंड सा, बहुत ही। सिमरन, ये ओडर के बारे में थोड़ा बताओ कि व्हेन यू टॉक अबाउट दिस ओडर फ्रॉम द वजाइना, डज इट स्टे फॉर अ लिटिल लॉन्गर टाइम? कि ऐसा है कि बैठे हुए हो तो वो स्मेल आने लगेगा? इज इट समथिंग लाइक दैट, और ओनली व्हेन यू आर स्मेलिंग योर पैंटी दैट इज व्हेन यू गेट द ओडर? नो, आई थिंक इवन व्हेन यू आर स्मेलिंग योर पैंटी और एनीथिंग, आई थिंक ऐसा सबको पता है कि एक सॉर्ट ऑफ स्मेल है, बट वो आपको पता चलेगा अगर एकदम ही गंदा स्मेल है, लाइक आई एम टेलिंग यू ना, जैसे कोई रॉटन फिश जैसा कुछ स्मेल है ना, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ है, यू हैव टू गो एंड फिक्स कि कहीं कुछ इन्फेक्शन नहीं है, तो क्योंकि वो स्मेल अनबेरेबल होता है। बट यू कांट स्मेल फ्लावरी देयर, यू कांट बी लाइक मैं कुछ परफ्यूम डाल देता हूँ, कोई कोई लड़कियां करती हैं लाइक, ओ आई एम हैविंग सेक्स विद माय पार्टनर, लेट मी पुट सम नाइस परफ्यूम और सम नाइस क्रीम। यू डोंट हैव टू डू दिस, इफ यू डू दिस फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स होने वाला है, इट विल लीड टू लॉट ऑफ infections and all of these things. एंड परफ्यूम्स दे हैव अ लॉट ऑफ केमिकल्स यार, Yeah. सो पुटिंग इट डायरेक्टली देयर वो पक्का हार्मफुल होगा। उनको लगता है एक बार है, कर लेते हैं, फिर देखा जाएगा कि क्या हुआ। देखा जाएगा वो बहुत भारी पड़ जाएगा तुम लोगों को। ओह माय गॉड! सो तो या पर ऐसा कुछ है कि वजाइना के लिए कुछ स्पेशल परफ्यूम्स भी आते हैं, ऐसा कुछ होता है? आता है पर लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगेन इट डजंट रिक्वायर, द वल्वा इटसेल्फ डजंट रिक्वायर एनीथिंग। नॉर्मल वाटर, और जब आप स्नान कर रहे हो, आप जो भी सोप अपना यूज कर रहे हो, माइल्ड सोप इज फाइन, उसके साथ तुम गुड। साफ कर यू सकते हो। डोंट वांट एनी, मतलब एक प्रोडक्ट तक भी नहीं चाहिए। लाइक ऑनेस्टली आई हैव सो मेनी कंपनीज कमिंग टू मी बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ, मैं पहले बहुत सेक्स एड का कंटेंट वगैरह बनाती थी, जब लाइक वाइटनिंग ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स करते हैं या कुछ अच्छा स्मेल करने के लिए करते हैं, आई हैव स्ट्रेट अवे डिनाइड बिकॉज आई नो कि ये सब कुछ काम नहीं करने वाला। आप कितना भी घिस लो, रगड़ लो, कुछ नहीं होने वाला उससे, उल्टा खाली पैसा बर्बाद और प्रॉब्लम्स और आने वाले हैं। मेक सेंस। उसके साथ सिमरन, हम लोग जब वल्वा की बात करते हैं, नाउ आई हैव लर्नड अ न्यू वर्ड, Yeah, थैंक यू फॉर वल्वा। दैट। जब हम लोग वल्वा की बात करते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो मैंने बहुत सारे जनों से पूछा, जो बहुत सारे जनों ने मेरे से पूछा है, वो है सेक्स के समय ये प्यूबिक हेयर को हम लोग को हटा देना चाहिए कि, और प्यूबिक हेयर सेक्स के समय इज ओके? तो मैंने व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रॉम द क्लीनलीनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द हाइजीनिक पॉइंट ऑफ तो मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स को, जब ये कॉमन क्वेश्चन है गर्ल गैंग में तो पूछते हैं, व्यू। मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स को यही जवाब दिया है, योर पार्टनर नीड्स टू बी कंफर्टेबल विथ एंड विदाउट दैट हेयर। वेरी You नाइस। cannot be every time be like clean shaven, चलो चलो आज सेक्स कर रहे तो I am not clean shaven, I'm not going to have sex. No, your partner needs to be comfortable in both the ways, with hair and without hair, and totally it's a personal choice. उसका कोई मतलब it's in fact benefits ही है. It is there because वो friction से भी support करता है, like when you're walking, when you're exercising, तो वो friction के लिए रहता है, बैक्टीरियाज वगैरह नहीं आने के लिए वो ट्रैप कर लेता है, तो काफी बेनिफिट्स ही है, भगवान ने सोच समझ के ही बनाया होगा उसको। पर अगर आपको नहीं, मतलब इट्स अ पर्सनल चॉइस, यू डोंट लाइक इट, यू जस्ट ट्रिम इट, शेव इट, लेजर करो, जो करना है करो, यू कैन डू इट, यू आर फ्री, फील फ्री। बट ऐसे मत समझना कि मैं सेक्स आज इसीलिए करूंगी अब क्योंकि मैंने ये नहीं करा हुआ है, या मैं सेक्स तभी करूंगी जब आई एम क्लीन शेवन। तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, बिकॉज योर पार्टनर नीड्स टू बी कंफर्टेबल विथ एंड विदाउट। I'm so happy, Simran, you Yeah. mentioned that. It is so important. It Correct. is so important कि what you mentioned कि your partner has to be comfortable with both the ways. कि Exactly. with and without. Without. So if you are with your partner, you have to reach a stage where they have to be comfortable. Again, you are doing it, you are shaving it. That is your personal choice end of the day. या मतलब सबको एक बार करना है, करके देखो, और किसी को नहीं पसंद है वो कर सकते, इश्यू नहीं है, यू जस्ट नो व्हाट टू डू, मतलब खुद की बॉडी को कैसे करना है।
बिकॉज कोई लोग शेव करते हैं यू नो कि 3-4 डेज के बाद यू नो एकदम वो चुभने जैसी करेक्ट। फीलिंग हाँ आती है, हाँ 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 राइट? सो आई मीन इफ यू आर ओके एंड कंफर्टेबल विद, गो फॉर इट। नहीं है तो कंफर्टेबल कराओ कराओ अपने पार्टनर को। कराओ 1-2 बार करोगे तभी तो मतलब समझ में आएगा ना, बिकॉज आई एम श्योर देयर आर मेनी पीपल स्टिल हु वुडंट हैव डन इट, हमेशा क्लीन शेवन ही रखते हैं। बट आई वुड से आप जाओ, 1 बार करो, 2 बार करो, फिर कंफर्टेबल हो कंफर्टेबल हो जाए। जाएगा। एंड पार्टनर की भी तो दाढ़ी होती है, तब शेव हाँ करती हो तो वो भी तो लगते होंगे। दोनों के, आई मीन यू आल्सो शुड बी कंफर्टेबल एंड ही जब आल्सो नीड्स टू हाँ बी उसके कंफर्टेबल। साथ सिमरन एज यू मेंशन्ड, तो हम लोग को ये भी बता दो, लाइक अ लॉट ऑफ women or anyone with a vulva right now, they want to shave their vulvas. Okay, pubic hair shave करना है उनको, तो what are the different ways they can do that? कि एक तो आई थिंक वैक्सिंग होता है, वैक्सिंग। एक होता है प्रॉपर रेजर से यू कैन शेव, so just tell me what is good and what should people prefer? सो आई वुड से पहले डोंट्स बताती हूँ कि डोंट ऑप्ट फॉर एनी रैंडम क्रीम्स और एनीथिंग अंटिल एंड अनलेस आप उसके बारे में कुछ पढ़ लो और जानकारी है, रिव्यूज वगैरह है। आई वुड से कीप दैट फॉर द एंड। सबसे इजीएस्ट इज द शेविंग मेथड जो सबके पास होता है, बट ऑप्ट फॉर सिंगल ब्लेड रेजर्स। जैसे आई हैव गॉट वन टू शो, Oh amazing. ये सिंगल ब्लेड रेजर होता है ना, स्पेशली फॉर वुमेन इट इज मच इजियर टू शेव, क्योंकि बाल ट्रैप, वहां पे जो हेयर होता है इट्स थिक एंड कोर्स, तो ट्रैप नहीं होता। सिंगल ब्लेड में होता है, डजंट गेट ट्रैप्ड इजीली। सो दिस इज स्पेशली अ बिकिनी रेजर जो सिंगल ब्लेडेड होते हैं। Okay, so when you are shaving तो शेव वो टुवर्ड्स इच नहीं होगा, वो नहीं। बाल नहीं खींचेगा टाइप। हाँ, एंड वैसे भी नहीं, ब्लेड्स में फंस जाते हैं ना बाल। एग्जैक्टली वही मैं बोला। 2-3 हाँ ब्लेड्स अगर होते हैं तो इट गेट्स टफ। हाँ सो यू यूज दिस सिंगल ब्लेड रेजर एंड शेव इट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ योर हेयर। गॉट तो क्या होता है कि यू यूज एनी माइल्ड एक्सफोलिएटर पहले, ताकि यू नो वो यू सॉफ्ट हो जाए। हाँ, एंड वो दाने दाने जैसे स्ट्रॉबेरी स्किन जैसे बोलते हैं वो अवॉइड हो जाता है। तो यूज अ माइल्ड एक्सफोलिएटर, यू कैन स्किप इट इफ रिक्वायर्ड। देन उसको थोड़ा सा वाटर कर दो एंड जो नॉर्मल आपका माइल्ड सोप है उसको आप लगा दो एंड शेव इट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ योर हेयर। आफ्टर दैट जस्ट अप्लाई अ माइल्ड क्रीम, बट नथिंग इनसाइड। जो भी है वो आउटसाइड, एक्सटीरियर और वल्वा। वहां पे आपको एकदम पतला लेयर ही लगाना है, नॉट जैसे हम रगड़ रगड़ के नहीं डालते यहाँ पे मॉइस्चराइजर भर भर के, वहां पे एकदम पतला सा लेयर एंड दैट्स इट, इट यू इज आर गुड टू गुड। गो। So Yeah. that is one thing you mentioned कि वो do's and don'ts में हाँ, so and vaccine से क्या होता है? How वैक्सिंग से इट्स बिट पेनफुल। आई मीन इफ कंफर्टेबल ओके, बट देन बहुत खींच जाता है स्किन एंड नॉट एवरीबडी इज कंफर्टेबल विद दैट। एक और लेजर बढ़िया ऑप्शन है, वो मैंने बहुत ही प्रमोट भी करा है मेरे Okay. इसमें। तो थोड़ा थोड़ा बताओ लेजर से क्या होता है? सो लेजर से क्या होता है कि आपका जो हेयर ग्रोथ है परमानेंटली नहीं जाएगा, बट 90% ऑफ योर हेयर रिडक्शन विल बी reduced। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर सकते हो, इफ यू वांट टू नो वेदर द लेजर वर्क्स ऑन मी और नो, यू टेक अ ट्रायल पैक। ट्रायल पैक ठीक हर है। जगह रहते हैं। ठीक है दोनों अंडर आर्म्स का ट्रायल करवा लो। ठीक है एक अंडर आर्म्स में आप रेजर कर लो, दूसरे अंडर आर्म्स पे आप लेजर करो। एक में रेजर और दूसरे में लेजर। हाँ फिर दोनों का हेयर ग्रोथ कंपेयर करो, किसमें जल्दी आ रहा है, किसमें नहीं आ रहा है, एंड फिर कॉल ले लो ना मेरे पे लेजर काम करता है कि नहीं। एंड इट जनरली टेक 6 to 7 सेशंस, और उसके बाद मेंटेनेंस सेशंस तक भी लगता है। एग्जाम्पल, आपके 6 सेशंस के बाद आपका हेयर ग्रोथ में भी 6 मंथ्स के बाद आता हो पूरा। यूजुअली 1 महीने में आता है या फिर 15 दिन में आता था, बट अभी डिले हो गया, 3-4 महीने बाद आता है, Got 6 it. महीने बाद आता है। तो वैसे काम करता है। इट्स नॉट लाइक कि परमानेंटली चला जाएगा, माइल्ड हेयर रहेगा, बट योर प्रोसेस ऑफ डूइंग इट गेट्स मतलब बहुत रिड्यूस हो मतलब जाता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर तुम 1 साल में 20 बार रेजर लगाते थे, अब तुम्हें मे बी 5-6 बार ही करना पड़ेगा हाँ, टाइप वैसे। एग्जाम्पल। एंड या तो फिर मेंटेनेंस सेशंस ले लो और सिर्फ लेजर ही कंटिन्यू करते लेजर रहो, ही कंटिन्यू तो करते वो फिर मतलब सिर्फ स्कैंटी रहेगा, विच इज मैनेजेबल। मैनेजेबल। तो ये लेजर तुमने भी ऐसे ही ट्राई किया था, यू टुक अ ट्रायल पैक Yeah. एंड मतलब अंडर अंडर आर्म्स आर्म्स का में करवाया। आई थिंक यू डिड अ वीडियो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई डिड इट। तो मैंने वैसे ही करा था एंड देन आई सजेस्टेड द सेम टू माय ऑडियंस। इफ यू कम एंड आस्क मी कि मेरे पे करेगा या नहीं, मुझे क्या पता। यू गाइस फिगर इट आउट ना बाय डूइंग अ ट्रायल पैक एंड फिगर इट आउट ऑन योर ओन कि करता है या नहीं, एंड देन गो फॉर इट। क्योंकि लेजर महंगा है ना, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो अगर उनको लेना ही है तो ट्रायल लेके करो। गॉट इट। सो दैट एक ऑप्शन हो गया रेजर, यू मेंशन्ड a very good option is laser one. Waxing you mentioned कि ठीक है, थोड़ा मतलब इफ यू आर कंफर्टेबल ओके, बट ऐसा कुछ है नहीं, मतलब इट्स वेरी पेनफुल ऑफ कोर्स एंड नॉट एवरीबॉडी इज ओके टू गो देयर पुट दैट हॉट वैक्स एंड देन गेट इट डन। मैं तो, मेरी बहन ने एक बार मेरे हाथ में लगा दिया था वैक्स नॉर्मल वाला, ऐसे लगा के चिपका दिया।
हटाया, मेरा हालत खराब। तो सोचो वहां पे, वो तो और सेंसिटिव एरिया है, वहां पे क्या होता होगा। ओ माय गॉड, मतलब कैसे करवाते होंगे लोग यार? बट मैंने तो करवाया है, मैंने एक्सपीरियंस करा है। बट इज दिस, इट वेरी पेनफुल क्या? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कितनी बॉडी सेंसिटिव है सबकी, मतलब एवरी, जैसे एवरी बॉडी इज डिफरेंट, तो वैसे होता है। तो मैंने निखिल के ऊपर भी लेजर एक्सपेरिमेंट करा था ऑन हिज थाइज, जस्ट दिस पोर्शन। तो मैंने वो आ, वीडियो भी डाली थी, बिकॉज टू एक्चुअली शो कि लेजर थिक एंड कोर्स हेयर पे भी काम करता है। पीपल आर वेरी स्केप्टिकल थिंकिंग दैट लेजर वोंट वर्क वल्वा के हेयर के ऊपर वगैरह, बिकॉज दे थिंक दैट कि वहाँ पे हेयर बहुत थिक और कोर्स है। जस्ट टू शो देम कि अगर लड़कों के बाल पे ही हो रहा है तो भाई हो जाएगा वहाँ पे भी। अमेजिंग। तो इसके साथ ये पूरा हम लोग ने जो कवर किया है वो वल्वा को लेके। नाउ फ्यू हाइजीन टिप्स अगेन टू कीप योर वल्वा क्लीन ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो जस्ट मतलब जैसे डेली शावर कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर आप बस उसको माइल्ड वाटर से एंड सोप से करो। वेयर कॉटन अंडरवेयर्स, अवॉइड ऑल दीज लेसी फैंसी, मतलब कभी कभार पहन रहे हो तो ठीक है, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस अ स्ट्रिक्ट नो, नेवर वेयर लेसी नाइलॉन टाइप्स के अंडरवेयर्स, लाइक आई वुडंट सजेस्ट दैट। क्यों? बेस्ट इज यूजिंग कॉटन, कॉटन। चल। कॉटन अंडरवेयर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, बिकॉज जितना भी वो बहुत कंफर्टेबल रहता है, प्लस वो सोक इन भी कर लेता है जितना भी मॉइस्चर वगैरह रहता है। ये वो ब्रीदेबल फैब्रिक्स नहीं होता, राइट। जो लेसी और नाइलॉन वगैरह होता है ना, वो ब्रीदेबल फैब्रिक्स नहीं होता। यू कैन, मतलब ठीक है, कुछ स्पेशल नाइट्स के लिए आपको यू रखना कैन है, यू कैन वेयर इट फॉर सम टाइम, बट नॉट ऑन एन एवरीडे नॉट अ डेली, बेसिस। so that is how you can keep your vulva या clean क्लीन। and not the vagina. ये Vulva is the outer part and the vagina is the inner part. करेक्ट। I'm so happy I'm learning something. आई एम ग्लैड, अब बहुत लोग सीख जाएंगे ये चीज। I'm very, but Simran, can you imagine कि it is, I like we have reached this stage जहाँ पे we don't know our body parts का names properly. एग्जैक्टली, क्योंकि घर पे भी हमें कभी राइट चीजें, अभी ऑफ कोर्स लाइक इंडियन हाउस होल्ड कभी राइट वर्ड्स से तो नहीं सिखाते हैं, लाइक छोटे छोटे वर्ड्स दे देंगे उस कि चीज को। तेरा हाँ भाई, पप्पू बोल रहा है, तेरा वो हाँ कर रहा हाँ, है ये। चीची है, वो चीची है, शुरुआत से ही हमारे मन में वैसे कर दिया। यू वोंट बिलीव, आई वेंट टू जापान एंड आई देयर वाज एन होल म्यूजियम अबाउट poop. It was a museum of poop. What do And you mean? and the purpose of that museum was to tell people कि poop is not bad. Poop is just what you eat and it comes out. तो उसके लिए छी ये गंदा है, and वहाँ पे majorly kids used to come to teach them कि it's not bad, it's just what you eat. वहाँ Wow. पे अलग अलग मैंने रील डाला था उसके I ऊपर, saw. अराउंड 4.5 मिलियन गया था, पर वो हमारे इंडियन ऑडियंस के पल्ले में नहीं पड़ने वाला, बिकॉज उसका एजेंडा ही वैसा था। इतने सारे कमोड्स रखे उन्होंने, एंड देन वी आर सिटिंग एंड वी आर डूइंग दिस, एंड देन देयर इज अ poop toy which comes out, Oh my god. just to show them कि it's not dirty, it's just what you eat, and to explain them कि भाई poop से भी तुम्हारा gut health के बारे में पता चलता है, all of that. Amazing, yeah. I think Yeah, this is how a country like China is also helping everyone to understand. See, I'm very proud to be an Indian today, yeah, Simran. ठीक है? yes, I'm very proud. But it is not इंडिया का प्रॉब्लम, इट इज द बीच में जो सिस्टम का प्रॉब्लम है कि दे शुड स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग सेक्स एजुकेशन टू अ लेवल वेयर वी डोंट नो। सी वी आर टॉकिंग, आई डोंट नो yeah, व्हाट इज फकिंग वल्वा, व्हाट इज yeah. वजाइना। आई थिंक ये करिकुलम में ऐड होना चाहिए, द बेसिक थिंग्स, और बेसिक थिंग्स क्या नहीं करना चाहिए, लोगों को इनसिक्योरिटी और क्या बाई नहीं करना चाहिए जिससे कुछ भी हो जाए, ये कुछ नहीं होने वाला। आई थिंक बेसिक स्टफ्स तो ऐड होना And चाहिए। just because I don't have breasts, I don't have vagina, does not mean I should not know about that. Everyone should know about यस, every body part. यस डेफिनेटली, मतलब इन फ्यूचर आपकी, मतलब कोई ना कोई तो पार्टनर आएगा, इफ नॉट एनीथिंग फॉर दैट मैटर, आपके कोई भी लड़की आपकी लाइफ के लिए, उनके लिए, Exactly. किसी को भी कुछ इश्यूज होता है, खुल के Exactly. बात करो इस टॉपिक्स पे, आई थिंक तभी नॉर्मलाइज होगा। I'm so happy. I'm so happy, Simran. You know, every time मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ and I talk on these things. Okay, I remember we coming from the same college या and हमारे कॉलेज में भी इतना ओपनली बात नहीं होता था कुछ, एंड नाउ हम लोग यहाँ बैठे हुए व्हेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, आई एम लाइक कि हम लोग कितने ग्रो कर गए हैं या यार। एंड मतलब शुरुआत में जब मैंने भी स्टार्ट किया था, नोबडी अप्रिशिएटेड, एग्जैक्टली, इनफैक्ट Nikhil also didn't appreciate being आई my नो, husband. He वी also, स्पोक अबाउट दिस इन द yeah, लास्ट he also एपिसोड had एज वेल। issues. I mean, करते करते फिर लोग, देखना सबको है, मेरा वीडियो शेयर जरूर होता है, पब्लिक नहीं, पर्सनली। पर्सनल में मेरा वीडियो शेयर जरूर होता है जब ये सब टॉपिक्स पे बात करते हैं, पर पब्लिकली लोगों को ऐसा पर पब्लिकली जब होता है तो लोगों को लगता है ना कि नॉर्मलाइज करना है ये सारी चीजें, बट आई अंडरस्टैंड दे हैव देयर ओन थिंग्स, एंड
समझ में आता है कि भाई कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कर पाते हैं, बट आई थिंक जितना हम बात कर पाएँगे, दैट 1% चेंज विल आल्सो बी अ गुड चेंज। एब्सोल्युटली, एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट वन। थैंक यू। उसके साथ हम जाते हैं मेल के बॉडी पार्ट में, यस। जो कि है पीनस। बट सब मैं बात करूँगी, पर लोगों को लगेगा कि आपके पास तो पीनस नहीं है, तो आप क्यों बात कर रहे हो? मेरे कमेंट्स में तो यही आता है जब मैं बात करती हूँ, ओनली इफ यू आर अ पीनस ओनर प्लीज टॉक और एल्स Oh my डोंट God. टॉक। आई एम लाइक आई एम गोइंग टू टॉक। This is exactly what we just spoke 2 minutes Yeah, back. कि yeah. just because I'm a man, I don't have breasts, I don't have vagina, does not mean I should not know about it. We should know about everything. Amazing. तो सबके लिए जो comment करता है कि talk only when you are a Penis penis owner. owner, stop it guys. Please have some थोड़ा knowledge, थोड़ा brain. Okay, with that Shut up. Simran, penis. Okay, lot of questions will come from my personal Yeah. question bank of penises. Okay. सबसे पहले is there a right size? पीनस का एक राइट साइज होता है क्या, कि 5 इंच ही अच्छा है या 3 इंच ही अच्छा है या 8 इंच ही अच्छा है, ऐसा कुछ ऐसा है? कुछ भी नहीं है, मतलब अगेन जैसे सेम बॉडी पार्ट है यार, सबका अलग होता है, सबका साइज, शेप एंड द कर्वेचर जो है वो सबका ही अलग होता है इसमें। आई थिंक देयर इज नो राइट फिट, एवरीथिंग एवरीवन हैज देयर ओन यूनिक थिंग, एंड जिसको लगता है कि जितना बड़ा उतना अच्छा, भाई द बिगर बेटर वो काम यहाँ पे नहीं करता है, उल्टा इट इज पेनफुल इफ यू हैव, मतलब लोगों के माइंडसेट में यही है ना, द बिगर द बेटर, Yeah. ऐसा कुछ नहीं है। But okay, this is, I want everyone to listen it from a girl's mouth. Okay, this question, लड़कियों को ऐसा होता है क्या कि उनको बड़ा ही पीनस चाहिए बिल्कुल while भी having नहीं। sex? नो ब्रो, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। आई फील कि ये मिथ हमें पॉर्न देखकर मिला है, एंड पीपल अराउंड टॉकिंग कि भाई तेरा कितना बड़ा है, ओ, एंड पीपल मजाक उड़ाते हैं भाई इसका तो छोटा है, तो ये सब ना लड़कों के मिथ में आ गया कि छोटा रहता है तो इट्स नॉट गुड। आई थिंक छोटा बड़ा डजंट मैटर, द राइट टेक्निक्स मैटर। उल्टा मतलब इतना बड़ा लेके करोगे क्या? कहाँ डालोगे? उतना तो भाई कैनाल भी नहीं है जितना, इतना मतलब पीपल टेल ना कि इतना बड़ा होना चाहिए, 6 इंच होना चाहिए, 8 इंच होना, कहाँ डालोगे भाई? जगह ही नहीं है, एंड उल्टा दैट मेक्स द गर्ल अनकंफर्टेबल, इट्स पेनफुल, राइट? Yeah. सो आई थिंक द राइट साइज नहीं, इट इज अबाउट द राइट टेक्निक। या थैंक यू, ये सब लोग ने सुन लिया एक लड़की के मुंह से कि पीनस साइज डज नॉट मैटर एट ऑल, Yes. इट्स द राइट टेक्निक। Correct. And don't feel conscious about it. Just focus on the right techniques. Communicate with your partner. What do they like and what do they don't like. जितना communicate करोगे उतना सही है. Don't try to be like ये करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है. इसमें भी काफी सारे oils, pills वगैरह आते हैं. You know, right? कि या porn के बीच में जो ads आते हैं, Correct, 5 correct. मिनट में आपका ये बड़ा हो जाएगा. दैट इज बुलशिट, नो? Bullshit. Completely bullshit. I mean, there's Viagra and all of those stuff which is available in the market. बट दैट इज वाइग्रा एंड ऑल इज नॉट फॉर पीनस को बड़ा बड़ा करने के लिए, temporary है. दैट इज फॉर क्या एक वर्ड होता है कि Erectile dysfunction. यस करेक्ट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इट इज बेसिकली तुम्हारा सिर्फ पीनस को उस पॉइंट, उस टाइम पीरियड के लिए yeah. हार्ड कर देगा थोड़ा, Yes, कि yes. बस दैट इज द ओनली थिंग, उससे But I बड़ा think, नहीं होता yeah, है। don't get into all of these pills and all of that कि permanently ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा. I think all of these are bullshit. एंड उसके साथ जैसे पीनस का जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सो आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड यो पीनस को क्लीन रखने के लिए, जैसे यू हैव टोल्ड अस फ्यू थिंग्स कि हम लोग वजाइना को, जैसे लॉट ऑफ वुमेन आई नो कि आफ्टर दे पी उन लोग जेट स्प्रे से दे क्लीन दे वजाइना टू कीप इट क्लीन, ओके, विच इज वेरी नाइस। गाइस, हम लड़के नहीं करते ये सब, Yeah. ठीक है, तो व्हाट इज दैट गाइस हम लड़के जो कर सकते हैं टू कीप आवर पीनसेस clean after every time we use the washroom? I think I'll tell you for both, ठीक है, like because we didn't cover this when we were हाँ, talking हाँ, about हाँ, the females as well. तो मैं बोलती हूँ कि लड़के जब when they finish their pee, right? I feel they have to shake it gently ताकि कुछ भी droplets वगैरह रहता है that comes off. And in fact, apart from this, there's an additional step where you take a tissue or a napkin कि कुछ भी droplets so that does वो ना आपके panty या आपके underwear पे ना गिरे, because Right. with that turns smelly, because of course it's a And pee रहता है तो वो correct. रहता है. And I think gently just wipe that off, and I think ये बहुत basic चीज है जो आपको करना है. just gently या तो rub it so that जो भी extra droplets है वो निकल जाए. फिर भी अगर नहीं निकले, you know that there are droplets right there, just take a tissue or a napkin and just wipe it. Wipe. तो ये एक चीज है. for when coming to females, जब भी आप पी कर लो तो थोड़ा सा मतलब just एकदम
ज़्यादा भी पानी नहीं डालना है वहाँ पे, जस्ट अ माइल्ड स्प्रे या फिर जस्ट टेक अ टिश्यू पेपर एंड वाइप इट। बट टिश्यू पेपर में क्या हो जाता है कि इट माइट गेट स्टक वहाँ पे हाँ, द वो मे बी टिश्यू पेपर का क्वालिटी के हिसाब से, अगर या पतला है तो एकदम पानी या लगते हल्का-सा वो सो घर पे आई मीन बाहर हो तो दैट इज सेकेंडरी, बट घर पे हो तो यू कैन जस्ट कीप अ अलग से नैपकिन रख सकते हो, लाइक स्पेशली फॉर योर प्राइवेट पार्ट्स अलग से नैपकिन रख सकते हो कि जस्ट क्लीन इट। एंड वन इम्पॉर्टेंट पार्ट, जब लड़कियां क्लीन करती है ऑलवेज क्लीन इट फ्रॉम फ्रंट टू बैक, नेवर क्लीन इट फ्रॉम बैक टू फ्रंट। हमें पीछे वाला बैक्टीरिया आगे नहीं लाना है। So always ओके, from front to back. Whenever you're cleaning, this is the rule. वाओ! Yeah. So ये लड़कियों का रूल है। लड़का तो आई मीन जस्ट दे कैन जस्ट डैब इट एंड मतलब एक कपड़ा लेके यू कैन वाइप इट। अगेन बाहर हो तो दैट सेकेंडरी, बट डोंट फॉरगेट टू जेंटली। द प्रॉब्लम क्या है ना, क्योंकि आजकल जितने भी इंडियन वॉशरूम्स हैं या कहीं पर भी हम लोग बाहर जा रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाउस, बट हम लोग कहीं भी पब्लिक टॉयलेट में जा रहे हैं, मॉल्स के, एयरपोर्ट्स के या कोई भी, वहाँ पे ना स्टैंडिंग होता है या फॉर मेन, या ठीक है? या तो व्हेन यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दैट वॉशरूम एज़ वेल, वहाँ पे कहीं पर तुम्हें स्टैंडिंग में टिश्यू पेपर्स टिश्यू नहीं नहीं दिखेंगे कहीं। मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओके, सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम एज़ यू मेंशन्ड कि थोड़ा-सा यू डैब इट कि Yeah, I think that's an additional step of tissue, but yeah, gently just shaking it off and removing the excess droplets. That work. बाकी घर पे वगैरह हो तो you can do you this. can do that. Okay. With that, Simran, again, वापस talking about when we talk about penis, there's a lot of pubic hair Yeah, again. yeah. ठीक है? So I have seen, just like every woman, I have seen a lot of guys, a lot of women being very insecure about their pubic hairs. Yeah. What do you have to say about that? I think it's the same what we covered, like लड़का हो या लड़की ending, you don't have to stress about it whether you're having sex or whether it's normally, मतलब it's a personal choice guys, but कुछ भी ऐसे गंदा करके आपको समझना नहीं है। I would just repeat, make sure that you're comfortable, your partner in future if you have a partner, make sure they are also comfortable with and without pubic hair. I think इसमें कोई शर्म की बात है भी नहीं। Got it. And when it comes to their trimming as well, I am sure there मतलब मेन का रेशो तो बहुत ही कम है when it comes to getting it laser done, because they're very uncomfortable to go to the therapist Yeah, and get yeah, in fact yeah. my own husband is मतलब I was like कराएगा तो कभी ऐसे नहीं नहीं मैं तो नहीं कराने वाला, मैं तो खुश हूँ अपने ट्रिमर से, वो उसी से करने वाला हूँ मैं तो। So I think yeah, that is there. So लड़कों का भी I think I remember talking to my brother where he told me there's one trimmer, I don't remember the name, पता होगा तो फिर आपको मैं टेक्स्ट में डाल लिख दूंगा। देना। सो दैट ट्रिमर लाइक वो बलून पे भी हम अगर ऐसे करते हैं तो देर इज नो कट्स, और फिर वैसे कुछ ऐड आया था वैसे नी एक्चुअली परचेज दैट, और वो एक्चुअल में वो वैसा था Got it. बिकॉज बॉल्स एरिया अगेन वाज वेरी सेंसिटिव ना। Understood. तो फिर उसके लिए आई थिंक दे हैव लॉन्च्ड अ ट्रिमर के वहां पे भी कुछ नहीं होने वाला, दे लिटरली डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन अ बलून और वो बलून फूटा भी नहीं। Oh, like it is very soft, you mean, कि उससे या प्रॉब्लम नहीं होता या है। या Got it. So again, when we talk about shaving the private parts of men, like the penis size, penis के around जितना भी pubic hair है, what are the different products that we can use? As you mentioned, एक जो trimmer होता है, ट्रिमर है, अगेन लेजर भी कर सकते हो। वैक्सिंग कराते हैं क्या men? बट आई हैवंट हर्ड एनीवन एनी ऑफ माय पर फ्रेंड और रिलेटिव बाहर होता है ऐसे, like facilities है ऐसा क्या? या बट अगेन आई थिंक देयर इज अ मेल थेरेपिस्ट हु डज दैट, मतलब फीमेल तो नहीं करेगी, देयर इज अ मेल थेरेपिस्ट हु कम्स Exactly. या बट आई थिंक वो जो रेशियो है मार्केट में भी बहुत कम होगा ना, जैसे अगर बहुत। विमेन के लिए तुम हर सैलून में चले जाओ, कहीं पर भी वहाँ चले पे जाओ, यू रहेंगे। हैव अवेलेबल, लड़कियों का अवेलेबल रहता है, पर मे बी लड़कों के लिए इतना अवेलेबल नहीं है ना। नहीं, आई थिंक इसीलिए दे प्रेफर यूजिंग दोस ट्रिमर्स एंड रेजर्स, आई थिंक वही कॉमनली यूज्ड है। गॉड, And yeah, I can cover another important topic. So how do you like trim your, like few people want their asses also to be very clean. यस Yeah, यस their यस bum यस, area. So what you do is you take a mirror, like a hand अ हैंड mirror, मिरर keep it underneath, go to the squat position ताकि आपको नीचे का hair दिखे दिखे। and then you go ahead and do it. तो खुद ही कर सकते हो। तो लड़कियों में जब वो लेजर कराते हैं, so you go you be on your knee position, doggy style के Got position it. में रहते हो, and then they ask you to stretch your butt and then they clean it वैसे। But if you're doing खुद से घर पे रेजर कर रहे हो ना, तो टेक अ मिरर, कीप इट डाउन एंड देन वहाँ पे आपको क्लियर व्यू दिखेगा, फिर थोड़ा सा एक हाथ से स्ट्रेच करके क्लीनली आप कर सकते हो। अंडरस्टूड। सो आई थिंक ये a lot of women, they don't prefer it doing it by themselves at home, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की हो जाता है because of that। बट या वैसे भी है, बट आई थिंक मेनी हैव स्टार्टेड क्योंकि अवेयरनेस नहीं था कि खुद से भी पीछे कर सकते हैं। खुद से पीछे तो कर नहीं पाओगे, पर ये मेथड से आप कर पाओगे। गॉट इट। उसके साथ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ठीक है, कीपिंग इन माइंड द पॉर्न दैट पीपल वॉच ऑन अ रेगुलर बेसिस। पॉर्न में
जो पीनस होता है हर जो मेल का, उसका जो टॉप में देयर इज नो फ्लैश. Okay, that is why the skin can go way back. I don't know if if I'm Talking about foreskin. foreskin, exactly, that is the word, the foreskin. Foreskin, okay. Correct. So lot of pawns में pawn जब देखते हैं उसमें foreskin नहीं रहता है. हाँ. Correct. And that is why maybe it becomes very easy. I don't know, that is a No, I psychological. think foreskin होना या नहीं होना, I think a lot of like people in India as well, lot of men, तो वो foreskin surgically निकलवा देते हैं. Correct. तो वो I think some उनका कुछ क्या बोलते हैं वो रीजन क्या होता है उनका, इट्स बेसिकली रिलेटेड टू सम ऑफ देयर रिचुअल टाइप्स ऐसे कुछ बोलते रिचुअल्स हैं. भी होते हैं कुछ. बट आई थिंक उसका होना या ना होना कोई फर्क नहीं है. कोई फर्क नहीं पड़ता. इट लिटरली डजंट मैटर. बट अनदर आई वुड से कि जिसके पास फोरस्किन है, सो मेक श्योर यू क्लीन इट रेगुलरली बाय जेंटली पुलिंग इट बैक एंड देन क्लीनिंग इट रेगुलरली, क्योंकि स्मेग्मा डेवलप होता है. स्मेग्मा इज समथिंग दैट वो व्हाइटिश कुछ रहता है. आई डोंट नो इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इट, इवन वो फीमेल्स में भी रहता है. सो व्हेन यू वैक्सी वाइट सब्सटेंस की तरह रहता है, उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो ज्यादा बिल्डअप हो जाता है ना, देन दैट लीड्स टू लॉट ऑफ इन्फेक्शन, एलर्जीज एंड ऑल. सो एवरी डे यू जस्ट पुल इट जेंटली बैक एंड क्लीन इट. एंड इसका फोरस्किन का सेक्स में भी लेना या नहीं, मतलब हो या नहीं हो, इट डजंट मैटर. इनफैक्ट इट दैट्स जस्ट लाइक अ हुड व्हिच प्रोटेक्ट्स द टिप ऑफ द पीनस, लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है एंड ऑल ऑफ दैट. होना नहीं होना इज ऑल so कुछ होगा फिर भी सही है, नहीं होगा फिर भी सही है. There is no problem to having it. Yeah. Got it. There's not an So issue. I think this is the whole penis का section Yeah. that we have covered. Simran, did we miss anything in the penis section? No, I think we've covered everything. We've covered everything. उसके बाद सिमरन, the next topic that we are going to cover, ये दो चीज है साथ में हम लोग पूछने वाले हैं, जो है periods and hygiene को लेके. ठीक है. मेरे को क्यों लगता है सिमरन कि periods को लेके आज भी लड़कियों में या लोगों में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है. Like I think they are still not very sure about a lot of things, and there is still a stigma in the society talking just about periods. There are many stuffs and mainly I feel अभी तक तो इतना like जो लड़की है वही बताएगी कि you know there's still so much मिथ्स गोइंग ऑन कि घर पे बोलेंगे आप लोगों को कि है ना ये मंदिर मत जाओ, ये मत करो. मतलब मंदिर, मैं तो घर पे मेरे को कोई ऐसे बोलता है ना कि मंदिर मत जाओ, मैं तो बोलती हूँ लक्ष्मी जी पीरियड्स में नहीं हुए क्या. मैं फिर बोलती हूँ कि भाई ऐसे ही मैं सीधा सवाल कर देती हूँ, भगवान भी तो पीरियड्स में, तभी तो Exactly. उन्होंने किड्स मतलब पैदा Exactly. किए होंगे Exactly. ना. I used to tell that and then they'll be like भगवान के सामने मत बैठो. मैंने उनको क्या पता भाई कि मैं पीरियड्स में हूँ नहीं हूँ, तो मैं सीधा ऐसे बोल देती हूँ. बट देन आई एम लाइक उनको क्या ही समझाए, बिकॉज इतने सारे मिथ सराउंडिंग है और मम्मा पापा लोग वही करते ना कि जो सोसाइटी करती है. Exactly. मैं भी वही बोलने वाला था कि आई थिंक ये सब कुछ ना हमारा एंसेस्टर से चला हुआ आ रहा है, एंड एवरीवन इज फॉलोइंग दैट. आई थिंक स्टिल मे बी प्रॉपर रीजन किसी को नहीं पता है कि पीरियड्स में मंदिर में नहीं घुसना चाहिए. आई थिंक देयर आर सम साइंटिफिकल रीजन जो लोग बोलते हैं कि इतना जो वहाँ का एनर्जी होता है वो बहुत हाई होता है, तुम्हारी एनर्जी के साथ मिक्स नहीं होता है. मे बी दैट इज व्हाई नहीं जाना चाहिए, बट आई डोंट नो. कुछ नहीं होता. मतलब आई तो डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आई Exactly. बिलीव कि इवन गॉड्स हैव बीन इन पीरियड्स, दैट इज व्हाई दे आल्सो हैव किड्स. मतलब जो भी है वैसे, तो आई डोंट थिंक ऐसा. एंड इट्स अ नेचुरल थिंग यार. Yeah, इट it's इज अ मतलब वेरी female नेचुरल का थिंग. मतलब हम बॉर्न है 9 months पीरियड्स नहीं होता, वो जो ब्लड वगैरह नहीं आता है एंड सम ऑफ इट विच गोज देयर. एंड बाकी मतलब ऑफ कोर्स आप डिलीवरी के बाद 1 महीने के बाद पूरे पीरियड्स में ही रहते हो, सारा ब्लड निकलता है. आई थिंक यू मेड ऑफ दैट, Exactly. सो आई थिंक यू शुडंट बी ashamed ऑफ इट. Oh my god. This is a very good point what you mentioned. या सो आई थिंक वो मिथ्स तो आप बंद नहीं कर सकते. ऑल यू कैन डू इज जस्ट मेक वीडियोस एंड मेक पीपल अवेयर. Aware of it, which you are doing, and I keep या saying. इसलिए आप periods का जब हम बात करते हैं, ठीक है, हम लोग what is period ये सब सबको पता है. Okay, we talk about the products that we use when someone is in periods. तो जैसे सबको एक प्रोडक्ट के बारे में सबको पता है, पैड्स यूज करते हैं Yeah, पीरियड्स yeah. के समय. What are the other things that people can use periods के समय? पीरियड अंडरवेयर्स हो गया, ठीक है. Okay. मेंस्ट्रुअल कप्स, टैम्पॉन, रीयूजेबल पीरियड अंडरवेयर्स एंड देयर इज डिस्पोजेबल पीरियड अंडरवेयर्स. इनफैक्ट आई कैन शो यू. Yeah, can you tell us about all those 3-4 products that you mentioned one by Yeah. one? So this is a
First I'll start with a sanitary napkin, हाँ, जो सबको पता है, which is commonly very used. commonly used. But just make sure to change it every 3 to 4 hours and don't अगर आपको लग रहा है कि इससे मेरे को rashes हो रहे हैं one particular, just stop using it and switch to the cotton ones. अभी काफी सारे Right. brands है जो मतलब soft cotton वो वाले मतलब which doesn't spoil या फिर spoil your health या फिर कोई rashes वगैरह Right, होता है. right. So opt for that. Sanitary napkin सबको पता है, सब- just make sure to change it every 3 to 4 hours. पैंटी लाइनर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया. Correct. पैड्स का छोटा भैया and it's a smaller version. This is a tampon. Okay. Okay. Explain us Yeah, about so this. tampon usually ऐसे पैकेजिंग में आता है. So you just remove this golden वाला का string and it becomes like this. तो अभी क्या होता है, इसको हम breathe out करना है. When you breathe in, like if the viewers are seeing me, when you breathe in, so everything is getting locked inside. So when you breathe out, तो आप second hole में easily डाल सकते हो उसको. जो second मैंने बोला ना जहाँ पे periods का blood निकलता है. Got it. So you just insert this inside और थोड़ा सा string बाहर रहेगा ताकि you can pull it out easily. तो अब ये इतू सा है. So ये पूरे दिन में जब periods collect होता है तो this becomes enlarged. I'll show you. So यहाँ पे मेरे पास लाल कलर का पानी है. So अभी मैं तुरंत डालूंगी क्योंकि ये बहुत सारा पानी है तो immediately ये बड़ा हो जाएगा. Oh, okay. I'll show you. Let's do See, that. ये मैंने डाला and see this has become like this. हाँ. क्योंकि वो ऑलरेडी सोक इन हो चुका है, पर ये इतना बड़ा होता नहीं है क्योंकि इसमें पानी Born- ज्यादा है. हाँ. पीरियड्स का ब्लड तो लोगों को लगता है कि टैप की तरह बस खोला और वैसे निकलता रहता है पूरा दिन, पर वैसे नहीं होता. इट कम्स धीरे धीरे करके, कभी थोड़ा, कभी क्लॉट्स के फॉर्मेट में आता है, कभी कुछ मतलब स्टिकी टिश्यूज, वो सब का कॉम्बिनेशन निकलता है पीरियड्स ब्लड. समझ गया. It's not just the watery red texture. So it becomes like this then. Oh. And then you remove it. Gently just So remove it. जो इसका hanging part है पीछे The में भी, string. the string, उसको Yeah. पकड़ के you pull it out basically. Yeah, you just pull it out. And when you insert this in your vagina, तो कितना insert करना चाहिए कि ये इतना बड़ा है, ये पूरा अंदर जाता है? So ये I'll show you. So there's this menstrual cup already inside. Correct. ठीक है? Can you see this pink color part? हाँ, हाँ, हाँ. Let me just keep this. Yeah. Yeah. Can you see this pink color part? That is your cervix. That is Okay. the dead end point. उसके beyond कुछ नहीं जा सकता. कुछ नहीं जा सकता है. ना कप, ना पीनस, ना टैम्पॉन, कुछ नहीं, ना टॉय, कुछ भी नहीं जा सकता. ये हाँ. पिंक कलर इज योर डेड एंड पॉइंट. Okay. उसके बियॉन्ड कहीं नहीं जा सकता. सो यू इंसर्ट एनीथिंग, दैट्स इट. सो दिस मतलब लोगों को लगता है कि कुछ डाल दिया खो जाएगा, कुछ नहीं खोने वाला. देयर इज अ डेड एंड पॉइंट. आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं खोने वाला. I think ये सबसे बड़ा डर है ना, हाँ, ये सब प्रोडक्ट्स यूज करने के हाँ, लिए. अंदर जाने के बाद वो बाहर आएगा ही. 100% आएगा. एंड इनसाइड इट्स लाइक अंदर ऑलरेडी वो वाटरी रहता है. एंड व्हेन यू आर इन पीरियड्स इट्स नेचुरली लुब्रिकेटेड. नाउ हियर इट्स नॉट नेचुरली लुब्रिकेटेड आल्सो, ना, इट्स इजीली इट कम्स आउट. लाइक यू जस्ट ब्रीथ आउट एंड यू पुल इट आउट एंड इट्स डन. कैन यू जस्ट शो इट कि वो कैसे, एक हमारे पास पड़ा हुआ है ना, लाइक दो न्यू वन, तो वो अगर किसी को यू हैव टू डालना है. हाँ. इट्स वेरी सिंपल. सो यू ओपन दिस. कहाँ गया इसका ओपनिंग? So you open it like this. ओके. तो एक छोटा सा प्लास्टिक रहता है. वो प्लास्टिक, मेक श्योर यू रिमूव द प्लास्टिक अच्छे से. या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूरा प्लास्टिक आपको निकालना है. वेट आई जस्ट, ये ऐसे स्ट्रिंग है. हाँ. यहाँ ऊपर का भी प्लास्टिक है, वो भी आपको निकालना है. ठीक है. आई शो दैट. मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ, बट हाँ. ऊपर का प्लास्टिक निकालना है. एंड देन you go to a squat position or just put your one leg on the commode and then breathe out and then just insert it like this. ठीक है. एंड So and द this स्ट्रिंग string will be ऐसे नीचे थोड़ा सा स्ट्रिंग वहां पे रहेगा. एंड देन आफ्टर 3 to 4 hours या 5 to 6 hours just remove it, dispose it in a nice, मतलब ऐसा एक disposable covers भी आते हैं आजकल मार्केट्स में. हाँ, हाँ. So you can dispose your condoms वगैरह rather than just throwing it out. Makes ऐसे sense. प्लीज पुट इट इनसाइड दिस डिस्पोजेबल कवर और फिर डस्टबिन में फेंक. तो तुम ये डिस्पोजेबल कवर्स अलग से भी खरीद सकते हो क्या? हाँ. Okay, ये डिस्पोजेबल कवर्स अलग से भी खरीद सकते हो. ये एक्चुअली मेरे को मिला था स्कोर के कॉन्डम्स के बैग में. गॉट इट. तो डिस्पोजेबल बैग्स अलग से भी मिलते हैं. गॉट इट. सो ऐसे बहुत सारे Amazon में मिलते हैं. यू जस्ट पुट इट इनसाइड एंड देन डिस्पोज इट. मच क्लीनर. जहाँ पे आप रह रहे हो वो जगह कुछ अननेसेसरी स्मेल्स वगैरह नहीं आता बिकॉज इट सील हो जाता है पूरा. Got it. Okay, I'll ask you this question after that. इसके साथ we'll go to the next product जो you mentioned. menstrual cup. That's the menstrual cup. Yeah. Correct. ये मेरे ब्रांड का ही है वैसे. अनबाउंड का मेंस्ट्रुअल कप. सो हम लोग ऐसे बेसिकली ये किट बेचते हैं. मेंस्ट्रुअल कप इज रियली टफ टू इंसर्ट. ठीक है.
अरे एक सेकंड ना. सो मेंस्ट्रुअल कप इज रियली टफ. तो हम लोग वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट भी देते हैं साथ में. एंड देन देर इज अ मेंस्ट्रुअल कप. तो साइजेस आते हैं इसमें S, M, L. S is usually for teenagers who are मतलब below 18, and M size is usually for people who are like above 18 and who have given birth C-section, via C-section. ओके And L is for people who have given birth vaginally. ओके. अब वो आप मतलब साइजेस आप देख सकते हो कैसा है. सो मेंस्ट्रुअल कप इज लाइक अ कप शेप. ये कौन सा साइज है सिमरन? M. This is मीडियम. मीडियम. ओके. मीडियम ठीक है. सो ये ऐसे आता है और उसके साथ मेरे पास एक एप्लीकेटर भी है जिसको डिफिकल्टी होती है कि मेंस्ट्रुअल कप नहीं डालना है, पर सीधे मैं पहले बोलती हूँ कि कैसे डालना होता है. ये हाँ. जैसे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल कप हो गया, यू डू एनी सॉर्ट ऑफ फोल्ड, सी फोल्ड कर लो या फिर ऐसे आप काफी सारे फोल्ड्स आप इंटरनेट पे देख सकते हो. एंड देन यू फोल्ड इट एंड अगेन सेम प्रोसीजर, ब्रीथ आउट ब्रीथ आउट ब्रीथ आउट. मैं इतना स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि दिस इज द ओनली ट्रिक. व्हेन यू ब्रीथ आउट इट लूजन्स एंड देन यू इंसर्ट इट लाइक दिस. हाँ. तो ये आराम एंड यू से लीव इट एंड यू वैसे. लीव इट और अंदर से खुल जाता है. अंदर ऑलरेडी एक मेंस्ट्रुअल कप है इसलिए इसके लिए स्पेस नहीं है. सो यू पुट इट इनसाइड और ये अंदर खुल जाता है. व्हेन यू हैव टू रिमूव इट, जस्ट पिंच इट विद 2 fingers एंड देन जेंटली पुल इट ऑफ. So you put your finger Fingers inside. inside. So make sure your hands and all are clean. Put your 2 fingers inside, pinch it हाँ. and then remove it. And you pull it out. Yeah. And ये menstrual cup के पीछे जो एक वो है. या ये हाँ, तो ये वापस बाहर की अंदर तरफ. नो, नहीं, ये भी अंदर. पूरा अंदर. हाँ. ये तो पूरा अंदर. टैम्पॉन में स्ट्रिंग रहता है बट मेंस्ट्रुअल कप गोस पूरा इनसाइड. Got it. So So basically when you pull this out, when you pull out the menstrual cup from your vagina, the blood is in the cup. या इनसाइड द कप. यू एक दो साइकिल्स लगेगा टू फिगर आउट कि मेरे को कप्स कितनी बार खाली करना है, बट यूजुअली सुबह डाल के सीधा आप 8 घंटे बाद निकालो. इट्स दैट सॉर्टेड विद मेंस. इट्स सारे पीरियड प्रोडक्ट्स में दिस इज माय फेवरेट बिकॉज I can literally swim with it. I can do any sort of exercise. कुछ भी कर सकते हो आप menstrual cup के साथ. I don't have to face any leakage issues. पैसे बर्बाद नहीं होते रोज रोज पैड्स Got खरीदने. एनवायरमेंट के लिए भी काफी अच्छा है menstrual Got cup. it. So in terms of costing also आराम से 5-6 साल चल जाता है. कोई कप से 10 साल तक चल लेते हैं. So you can reuse the same cup? Yeah, for almost 6 to 7 years. So you remove it, empty the blood, and then just put it back inside. So you wash it and then you put it back in. Yeah, and then again जब आपका साइकिल खत्म हो गया उसको बस गर्म पानी में डाल दो, स्टेरिलाइज कर दो and just put it back and use it for your next cycle. Oh, so it Is is that sorted? reusable. Yeah. Okay. And जिसको प्रॉब्लम्स हो रहा है कि menstrual cup insert नहीं कर पा रही हो, so we launched this menstrual cup applicator. So you just put थोड़ा सा lubricant यहाँ पे, lubricant डाल के menstrual cup को fold करके यहाँ पे डाल दो हाँ. and then यहाँ से उसको ऐसे डाल के you just hit a shot. तो हो जाता है. तो it will only work if you put lubricant. Lube. Okay. Water based lubricant. That's it. Got No other types of lubricants will work. work on this. Oh, that is amazing, yaar. I did not know कि menstrual cup you can use it every time. Like you can reuse it. तो बहुत पैसे सेव होते हैं इससे. एंड जिसको नहीं आता है यूज करना, they can start with the applicator. 2-3 बार लगने के बाद फिर Then manually automatically apply you करो. will understand. It's just like a beginner kit. But would you suggest this to everyone कि use करो menstrual cup? 100%. I mean मेरा लाइफ तो भाई sorted हो चुका है. Like even when I went to my recent Japan trip, so there are these public onsens where you have to be completely nude. Okay. Completely nude. And I was on my first day of my periods. So I just put my menstrual cup and I went inside those hot water springs. And इतना body positivity भाई, मतलब when you're seeing so many others, मतलब सारी लड़कियां वहाँ पे like they're nude, and वो एक sense of confidence भी आता है ना कि भाई Wow. तुम nude publicly जा रहे हो वहाँ पे. So निखिल also, मतलब मेंस का अलग होता है, फीमेल्स का अलग होता है. निखिल was very conscious about कि मैं कैसे जाऊंगा क्या जाऊंगा. वो करने के बाद immediately he came out, he's like self confidence पे थोड़ा boost आ गया. वैसे ऑफ कोर्स मतलब मेरा भाई और सागर भी था उसके साथ. तीनों इंडियंस तो साथ में नहीं गए, वो तीनों अलग अलग बैचेस में गए थे. हर 15 मिनट के भाई पहले तू जा फिर मैं जाता. अच्छा ऐसा है. इंडियंस थोड़े से शाई होते हैं ना, पर वहाँ पे फॉरेनर्स तो ऐसे ही. व्हेन आई वेंट नो टू दिस पब्लिक ऑनसेन जहाँ पे सारी लड़कियां न्यूड थी, 6-7 लड़कियां तो कम्प्लीटली दे वर न्यूड एंड दे वर हैविंग अ स्पिंस्टर पार्टी गर्म पानी के अंदर, सब न्यूड. So my friend, she was, जो मेरे साथ थी, she was very skeptical. तो वो टवल पहन के आ रही थी. I'm like, dude, see everyone are nude. It look very rude if you're wearing it. It's like, no, first let me see if others are nude. Then only I'll go. She's like, bro, mine is forest area वहाँ पे. I am like,
तो क्या बोलते हैं कि फॉरेस्ट की तरह ग्रो हुआ है मेरा प्यूबिक हेयर। आई एम लाइक डूड टेंशन, मतलब शी इज लाइक 2-3 लड़कियों को देखी, हाँ, हाँ, तो उसको अच्छा, तो सैटिस्फाइड फील हो नो रहा है। वन इवन केयर्स अबाउट दैट वहाँ पे? नोबडी। वहां पे लोग विद प्यूबिक हेयर, विदाउट प्यूबिक हेयर ऐसे ही घूम रहे वाओ! हैं। दे आर वाओ! शवरिंग टुगेदर, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, सो एवरीवन आर शवरिंग टुगेदर, ऐसे वाओ! सबके अलग अलग शवर एरियाज थे। सो यू कैन सी एवरीवन, एंड मतलब बहुत ऐसे लगता है कि क्या ही है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी पार्ट्स ही तो है। एक और चीज़ सिमरन, जैसे तुमने बोला कि इंडियन मैन जैसे निखिल, बाय द वे हम लोग निखिल की बात कर रहे हैं, निखिल इज़ सिमरन्स हस्बैंड बाय द वे। या तो निखिल और तुम्हारा भाई एंड हाँ, सागर। योर सागर, योर कज़िन, या नहीं, फ्रेंड है, ग्रप का हस्बैंड। फ्रेंड, ओके। तो वो तीनों साथ में नहीं गए बिकॉज़ दोज़ आर 3 मेन टुगेदर। या वो तीनों इंडियन मेन टुगेदर, दे डिडंट गो तो टुगेदर। एक-एक करके गए। बट यू मेंशन तुम्हारी फ्रेंड के साथ तुम अरे साथ में लड़कियां गए। यूजुअली बहुत कंफर्टेबल होती है, आई मीन स्पेशली मैं ग्रुप मोड के साथ, जो मेरी फ्रेंड है मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। तो मतलब हम लोग ऐसे मतलब कई बार जब हम ऐसे जकुसी में भी बैठे हैं एक साथ, सपोज हम आगे पीछे बैठ रहे हैं तो हम बैठ जाते हैं भाई कि चलते हैं, ऐसा नहीं। अ, बट नॉट न्यूड, न्यूड वाज द फर्स्ट टाइम वी वेंट। आई वाओ! एम लाइक तू नीचे मत देखना, मैं नीचे नहीं देखूंगी, हम ऊपर देखेंगे। हम हम जाएंगे अंदर पब्लिक कॉन्सर्ट में, बट साथ में जाएंगे मिलके। तो एंड देन दैट्स हाउ वी वेंट, एंड मतलब हमारा बॉन्ड ही वैसा था कि वी डिडंट केयर एंड वी वर वेरी ओके एंड बट कंफर्टेबल ओके, विद टेल ईच मी अदर। समथिंग अबाउट द कॉन्फिडेंस सिमरन। ओके, अगर जब हम लोग बॉडी पॉजिटिविटी की बात करते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट दैट, क्योंकि देयर आर सो मेनी ऑफ अस एंड उसमें से मैं भी एक हूँ। मे बी आई हैव ग्रोन ओवर द इयर्स। हम लोग को अपने बॉडी को देख के वी फील, अरे मिरर में मैं अपने नेकेड खड़ा होके मैं मिरर में अपने आप को नहीं देख पाता। करेक्ट। ओके, बिकॉज अब मैं देख पाता हूँ हाँ, ऑब्वियसली, बट आई एम हाँ। सेइंग कि देयर हैज बीन अ टाइम वेयर आई कुडंट सी माई सेल्फ। सो व्हेन यू आर सेइंग कि तुम अपने फ्रेंड के साथ यू बीन इनटू अ प्लेस जहाँ पे नो वन गिव्स अ शिट अबाउट या एनीथिंग, या हाउ इज दैट फीलिंग? आई थिंक वो देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस की इशू सबको होती है, सबको होती है एक पॉइंट ऑफ लाइफ में कि काश मैं ऐसे दिखती, काश मैं वैसे होती। एंड आई थिंक आई इवेंचुअली डेवलप्ड इन सच अ वे कि भाई जो है बॉडी, आई थिंक आई हैव टू एक्सेप्ट द वे आई एम, लव माई सेल्फ, पर इंटरनली आई शुड फील गुड। आई कैन नॉट कीप ईटिंग जंक फूड, आई कैन नॉट बी लाइक आई कांट एक्सरसाइज। इफ माई बॉडी इज केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग राइट नाउ, आई शुड डेफिनेटली डू इट फॉर मी टू फील गुड। और मुझे पता है ये सब करने से अगर मेरी बॉडी शेप में आ भी जाती है, एंड इफ आई एम फीलिंग गुड, आई थिंक आई शुड गो फॉर इट। इट इज नॉट फॉर लाइक, देखो सबके मन में होता है कि मेरी बॉडी एक सर्टेन प्लेस में होती है, और मैं कितनी भी बॉडी पॉजिटिविटी बोल दूं, सबको शेप में आना है। करेक्ट। तो आई थिंक मैं ऐसे झूठा नहीं बोलूंगी कि जैसे हो वैसे एक्सेप्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, करो, एक्सेप्ट करो, बट ऑल्सो वर्क ऑन योरसेल्फ। एग्जैक्टली कि एक्सेप्ट, इट इज गुड टू एक्सेप्ट हाउएवर या यू आर, या बट देन स्टार्ट वर्किंग। सबसे बड़ा एग्जांपल आई टेल यू, तन्मय भट्ट, या ओ माय गॉड, क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन, कुशा कपिला, कुशा कपिला। आई लाइक दीज आर द थिंग्स, दीज आर द पीपल जो सबसे पहले द फर्स्ट आशीष। स्टेप, आशीष चंचलानी, द फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट कि तुम जैसे हो परफेक्ट, यू हैव सरपास दैट स्टेज, नाउ अब मैं क्या कर सकता हूँ? Me, agar if you have seen me in last podcast, I was almost 80 kgs back then. Now I have almost lost 10 kgs. I'm 70 वाओ! because पिछले 6-7 महीने से I'm working out regularly. I'm बहुत mindful हो गई हूँ when I'm eating also. It's not that कि मैंने junk completely बंद कर दिया है। हाँ, मतलब मन होता है यार, ऐसे भी मेरे को strict, पूरा strict नहीं जाना है कि भाई एक पीस मतलब केक आ गया मेरे सामने मैं नहीं खाऊंगी, but I'm just being mindful कि कितना खाना है, कि राइट, भाई कैलोरी को माइंड में रखते हुए बहुत एवेंचुअली मैंने ये कर लिया, एंड आई एम फीलिंग गुड, आई एम लाइकिंग दिस फेस, अमेजिंग कि यार। आई एम लर्निंग अबाउट माय बॉडी, आई एम लाइकिंग, कपड़े वपड़े फिट होने लगे, बहुत अच्छा मजा आ रहा है। अमेजिंग यार। तो या टू एवरीवन सिमरन, की लड़का लड़की एनी जेंडर जो ये एपिसोड देख रहे हैं एंड दे आर लिटिल शाय अबाउट देयर बॉडी, उनको अपने बॉडी को देख के थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होता है, थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है, वन मैसेज उन सब के लिए। स्टॉप कंप्लेनिंग फर्स्ट कि काश मैं ऐसे होती, काश मैं वैसे होती। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। इंटरनली जब फील गुड करोगे तो खुद ऑटोमेटिक सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, लोगो डोंट गिव अ फक अबाउट पीपल, बिकॉज उनका काम ही है कहना, यू नो, आप मोटे होंगे तो लोग बोलेंगे कि मोटे हो गए, पतले होंगे तो यार कम घर पे खाना कम देते होंगे इसीलिए पतला हो रहा है। हर चीज का कमेंट लोगों के पास रहता ही है। सो आई थिंक आपको कितना भी बोलो कि लोग ऐसे हैं, लोग वैसे, वो बंद नहीं करने वाले, बट यू लिसन टू योर सेल्फ, नो, आपकी इनर वॉइस को सुनो, एंड जस्ट मतलब डोंट शाई अवे। आई तो टेल, गो लुक इनटू योरसेल्फ, पूरा नेकेड देखो खुद को, नॉट विथ योर क्लोथ्स, गो चेक योरसेल्फ नेकेड एंड सी व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू आर लाइकिंग इट, टेल 2-3 गुड थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। एंड आई थिंक इवेंचुअली मैंने बहुत कुछ ऐसे सीखा है, एंड जो कॉन्फिडेंस मिला, वरना मैं
न्यूड जाना एक पब्लिक ऑनसेन में, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ, आई वुड हैव नेवर डन दैट। तो वाओ! इवेंचुअली वी बोथ हैव लर्नड, क्योंकि मेरी फ्रेंड इज डस्की स्किन, ठीक है, उसके मम्मी पापा उसके लिए अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स लाते थे ताकि वो गोरी हो जाए, बिकॉज दे वर वरीड अबाउट हर वेडिंग। बट टुडे इज द डेट वेयर ब्रांड्स गिव हर कोलैब्स बिकॉज ऑफ हर डस्की स्किन। सो शी इज बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल कि भाई ऐसे है मेरे साथ। एंड आई थिंक जो भी आपका स्किन कलर है, जो भी है, आई ऑल्सो रिमेंबर पिचिंग टू वन ब्रांड अबाउट एन आइडिया कि हम लिपस्टिक का कैंपेन करेंगे, बट वी विल शो इट ऑन अ फेयर स्किन एंड अ डस्की स्किन, वाओ! क्योंकि एक रेड लिपस्टिक जो मेरे पे कैसे दिखती है और एक डस्की स्किन पे कैसे दिखती है, इट्स गोइंग टू इंस्पायर पीपल। वाओ! सो ऑल ऑफ दीज स्टफ्स आई थिंक आई डू अ लॉट ऑफ दीज पीपल, क्योंकि आजकल सब लोग सोशल मीडिया देखते हैं, तो एटलीस्ट वो सब देख के उनको लगेगा कि हाँ भाई इसका है। तो मैंने काफ़ी बॉडी पॉजिटिविटी के ऊपर वीडियोस बनाए, कि जैसे मेरे टमी रोल्स है, पीरियड्स के पहले आई नो, लोगों को आई नो। ब्लोटिंग होती है, ब्रेस्ट टेंडर होता है, आई मीन दीज आर ऑल नॉर्मल साइंस जो सबके साथ होता है। तो देर आर ऑल्सो इंस्टेंसेस वेयर वुमेन फील कि मेरे थिक थाइज है और मेरे पति के इतने पतले हैं। तो ये पोस्ट हाँ, बहुत वायरल गया था कि करेक्ट, आई हैव सीन दैट थाइज इतने वीडियो। बड़े और मेरे पति के इतने होते हैं यार। लड़कियों का जो फैट डिपोजिशन होता है वो लोअर बॉडी में थोड़ा ज्यादा ज़्यादा होता है, रहता है। बिकॉज इफ शी विशेस टू बेयर अ चाइल्ड, तो उसके या लिए फैट डिपोजिशन थाइज में ज्यादा रहता है। बट सिमरन विद ये सब ना मैंने तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है सिमरन, हम्म। लाइक आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द वुमन यू यूज्ड टू बी यार। या ठीक है कि कहाँ से साथ में पढ़ते हुए वी न्यू ईच अदर, नाउ फकिंग किलिंग इट विद टीचिंग अदर्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये पॉजिटिविटी तुमने जो लाया है यस, एंड जो बांट रहे हो, हैट्स ऑफ। थैंक्स। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कोई एक दो लोग भी इंस्पायर हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा एंड लगता है। द पॉइंट इज तो सिमरन, तुम सिर्फ बात नहीं कर रही हो, तुम्हारे अगर कोई वीडियोस जाके देखेगा ना, दे कैन सी यू आर लिटरली शोइंग देम कि भाई मैं हूँ, ये हाँ ऐसा है, हाँ ठीक है। यू हाँ। आर नॉट जस्ट टॉकिंग, ये नहीं कि कुछ वीडियोस नहीं है तुम किसी और का दिखा रही हो, तुम खुद कर रही हो सब कुछ वीडियो में, सब जो इसी ये पॉडकास्ट में भी इसीलिए पर्पसली गॉट माय ओन स्टफ्स टू शो यू। लाइक मैं ब्रेस्ट हेयर के ऊपर वीडियो भी बनाती हूँ ना, लाइक मेरे को भी है, आप लोग को भी, इट्स नॉर्मल, इट्स प्रीटी नॉर्मल। तो उनको ऐसे लग रहा है कि कोई सिस्टर बात कर रही है, कोई उनकी दोस्त बात कर रही है, जैसे आई एम टॉकिंग टू एग्जैक्टली यू, इट्स द सेम आई एम टॉकिंग इन द वीडियोस। अमेजिंग यार सिमरन, या दिस गिव्स सो मच पॉजिटिविटी टू अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग दिस यस, एपिसोड। ओके कि जब लाइक बॉडी पॉजिटिविटी की भी बात आती है, लाइक देयर आर सो मेनी वुमेन हु शाई अवे वेयरिंग बिकिनी, उनको पहनना है पर वो पर नहीं नहीं पहनते। पहनते हैं। I want to tell you that even when I was at my maximum weight, I still wore a bikini because I wanted to wear, I wanted to look good कि मतलब ठीक कैसे, बट मैंने वो नहीं सोचा कि मेरा टमी दिख रहा है, ये दिख रहा है, मेरे हाथ में मोटे लग रही है। I just wanted to wear. I think you don't have to wait for that perfect bikini body. Just wear it. Just wear it and put it out there. दिस इज योर साइन। अगर आप वेट कर रहे थे कोई बोले ये आके, सिमरन ने बोल दिया दिस इज योर साइन, गो वेयर अ बिकिनी एंड Yes, go हैव अ for it. लाइफ। उसके साथ सिमरन, वी हैव सम few last questions around Yeah. hygiene। I ठीक think है। we missed about period underwear. Oh हाँ, period quickly underwear, tell correct, you हाँ guys हाँ। about this. So this is a disposable period underwear जिसमें काफी साइज आती है, जैसे SML हो गया, you wear it like an underwear only and it's like पूरा पैड है, 360 डिग्री protection, it works like a pad but in a panty style. ओके, तो जैसे ही भरता है फिर आपको इसको डिस्पोज कर देना है। तो यू आर सेइंग कि ये पहनने के बाद आपको पैंटी पहनने की जरूरत नहीं है हाँ, इसके ऊपर। it literally feel, अब पहनना है तो पहनो because it's very soft, but you if you wear it like And मैंने एक्सपेरिमेंट करा हुआ है सिर्फ ये पहनते हुए पीरियड्स के टाइम, और कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। There's no leaks in it, but every body is different. सबका flow उनको देख के उनको लेना है, because there are also different types of panties based on your flow. हेवी फ्लो के लिए और got it. वैसे। सो दिस इज अ डिस्पोजेबल वन। इससे लेकिन बहुत एनवायरनमेंट का नुकसान होता है, Got बिकॉज it. इट्स एन एंटायर थिंग व्हिच गेट्स वेस्टेड। एंड अनदर पैंटी इज अ रीयूजेबल वन, जो आप डिस्पोज कर सकते हो। अरे सॉरी, जो आप रीयूज Reuse कर कर सकते सकते हो। हो। यू कैन वॉश इट एंड देन रीयूज इट। सो बेसिकली अ पीरियड अंडरवेयर इज नथिंग बट देयर टू मेनी लेयर्स so that आपका पीरियड्स ब्लड सोक इन हो जाए इसमें, Okay. एंड देन यू वॉश इट, सुखा दो, एंड नेक्स्ट डे लाइक Then अगेन and how regularly ये चेंज करना पड़ता है पीरियड अंडरवेयर? नो यू डोंट, मतलब आप सुबह पहने एंड अगेन आप रात में आके वापस चेंज कर सकते हो। यू नीड टू हैव लाइक 2-3 अंडरवेयर्स एंड देन यू कैन अगेन बेस्ड ऑन योर फ्लो
मीडियम फ्लो है, हेवी फ्लो है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन बाय योर पीरियड अंडरवेयर एंड बेस्ड ऑन योर साइज। नॉर्मल ओके, पैंटी साइज आपका क्या है गॉट वो इट। ले सकते हो। एंड इसको क्लीन करने का क्या स्ट्रक्चर होता है? नॉर्मल जो आप रेगुलरली आपका पैंटी यूज करते ओह! हो, ओके, पैंटी वॉश सेम, करते हो, सेम सेम। ओके। सो उससे निकाल के यू हैव टू जस्ट सुखाना है आपको एंड देन यूज इट। तो जितने भी प्रोडक्ट्स आपने बोले हैं सिमरन, हम ओके, जस्ट टू गिव इट आउट टू एवरीवन, पहला हम लोगों ने बात किया है टैम्पॉन्स का, या पहला सैनिटरी सैनिटरी पैड, नैपकिन, पैंटी लाइनर, टैम्पॉन, मेंस्ट्रुअल कप एप्लीकेटर, डिस्पोजेबल पीरियड अंडरवेयर एंड रीयूजेबल पीरियड अंडरवेयर। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? मेंस्ट्रुअल कप। मैं बोली ना, डे 1 ऑफ माय पीरियड्स न्यूड पानी के अंदर गई हूँ बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल कप। नोबडी कैन डू दैट। अच्छा, तो तुम पानी के अंदर इफ यू आर यूजिंग अदर प्रोडक्ट्स तब तुम पानी के अंदर नहीं जा सकते हो, हाँ, करेक्ट? वो अनकंफर्टेबल रहता है एंड ऑल ऑफ दैट। टैम्पॉन्स के साथ भी नहीं जा सकते हो? नहीं, मुश्किल है। मुश्किल है क्योंकि हाँ, गॉट इट। सो इट इज ओनली मेंस्ट्रुअल कप ओ जो या टैम्पॉन्स के साथ भी आप जा सकते हो सकते बिकॉज हो? इट्स इनसाइड। इट इज इनसाइड। टैम्पॉन्स के साथ आप जा जा सकते सकते हो, हो। एंड मेंस्ट्रुअल कप के साथ भी है, बट तुम्हारा फेवरेट है मेंस्ट्रुअल कप। Menstrual cup. I think anyone who shifts to menstrual cup or who has shifted, I think comment below and let me know how do you feel by switching to menstrual cup. I think comment से बाकी लड़कियां भी इंस्पायर हो फॉर जाएगी। श्योर, फॉर श्योर। उसके साथ वी हैव क्विक फ्यू हाइजीन टिप्स। Yes. ठीक है, ये पूरा हमारे बॉडी से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन सिमरन, जैसे बहुत सारे जने ये क्वेश्चन में ये डाउटफुल रहते हैं कि इजैकुलेट करने के बाद व्हाट इज द हाइजीन टिप, हाउ डू यू क्लीन, लाइक फॉर मेन, फॉर वुमेन, फॉर बोथ? अभी जैसे कि if you tell me कि I think there was this one sorry. I think there was this one question also where you had written कि ejaculate करना कहाँ है? Oh my god, this is exactly the question. Like, क्या होता है ना, I'll tell you the scenario यहाँ पे. A lot of men कि उन लोग condoms यूज कर सकते हैं, Yeah. और condom यूज करते हैं, and lot of men they don't Don't use use. condom. Pull out ठीक है? method यूज करते हाँ, हैं तो condoms के समय तो you are ejaculating in the inside the condom. condom. So But perfect. just make sure that when you're taking it off, आराम से निकाल के again use these sort of disposable thing, put it inside, wrap it well and then throw it Then in the throw it. dustbin. Got it. क्योंकि I've seen a lot of people, I made a video also, ऐसे ही पड़ा है ऐसे ही फेंक देंगे रोड पे। हाँ, That's very disgusting because like cleaning वाली दीदियां रहती है वो करते हैं, it's very bad for them right. to like pick it up and Exactly. throw it. So just have these papers ना, I think it's more, I think neater when it is in this format and ज्यादा कॉस्ट भी नहीं Cost भी लगता। नहीं आता है। तो या फिर न्यूज़पेपर पे रैप कर लो, ये नहीं करना है। Makes तो आई sense. थिंक ये दूसरा, आई मीन कहाँ इजैकुलेट करना है, क्या करना है, इट्स अ तो वही- पर्सनल चॉइस, बट Correct. मेक श्योर टू क्लीन अप रियली वेल। आई थिंक दिस इज, बहुत सारे लोग लेजी हो जाते हैं इस पार्ट पे, बट आई वुड प्रिफर कि लेजी मत हो, जाओ अंदर, क्लीन इट अप विथ योर रेगुलर पानी या फिर नैपकिन, टिश्यूज जो भी है, बट मेक श्योर टू पुट वाटर एंड फिर हो गया ना, ड्राई अप कर लो एंड देन अप्लाई मॉइस्चराइजर। नहीं करना है रात के टाइम, बट आई फील कि अगर बहुत ही ज्यादा लेजी हो नहीं हो, देन मेक श्योर, सो बेसिकली for every couple I would suggest to have a sex drawer. A drawer, What is that? A sex drawer. a sex drawer basically to have all those items handy ready. Your lubricants, condoms, फिर हो गए थोड़े टिश्यू पेपर्स, जैसे ऐसे टिश्यूज आते हैं ना, where you just pull it out and हाँ, use हाँ, it. हाँ, हाँ. Have these tissue papers in hand, have your sex toys in hand. जो अगर थोड़ा और मजे करना है, blind Got fold it. या whatever, Right. all those accessories need to be in one drawer. ताकि मतलब जब आप you're in the process, you don't know like अरे यार भूल गए, तो वो Yeah. momentum खराब हो जाता है ना। Right. So basically next to your bed you need to have this drawer arranged where you have all of these stuffs. अब प्रॉब्लम क्या है ना, सबका क्वेश्चन क्या आएगा, मैं तो अपने फैमिली के साथ रहती हूँ, मैं तो- बगल में ड्रॉर कैसे रखूँ, मेरे फैमिली उनको तो आदत है कबोर्ड खोलने। के अंदर रख लो भाई, जहाँ पे यू नो कि मतलब ये चीज एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में है, यू डोंट हैव टू बी लाइक कहाँ रखा है Yeah. यार, याद नहीं आ रहा। लुब्रिकेंट इज आल्सो अ मस्ट व्हेनेवर, मतलब आपको लगता है, मतलब इनफ लुब्रिकेशन, अगर वुमेन इफ शी इज नॉट वेट इनफ, तो यू कैन इमीडिएटली जस्ट टेक अ Yes. ड्रॉप ऑफ दैट Right. वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट। Right. नॉर्मल कोई भी अनफ्लेवर्ड वाले ले लो, कोई फ्लेवर वाले मतलब ऑन अ रेगुलर बेसिस आई वुडंट रेकमेंड, ले लो, एक ड्रॉप डाल दो एंड इट्स ऑल सॉर्टेड। Makes sense. सो या आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जब इजैकुलेशन की बात आई तो आई जस्ट टोल्ड यू राइट Yeah. कि आराम से बस उसको क्लीनिंग वगैरह करो। वन मेजर टिप आई वांट टू कवर फॉर बोथ मेन एंड फीमेल, आफ्टर यू आर डन विथ योर सेक्स, प्लीज मेक श्योर टू यूरिनेट बोथ ऑफ Why देम, is that, सिमरन? ताकि यूरेथ्रा से बैक्टीरियाज वगैरह जो भी ट्रैप नहीं होना चाहिए, मतलब सब कुछ निकल जाए। वो सेक्स के दौरान जो भी अगर कुछ होता है, बाई चांस इफ देयर इज एनीथिंग, कुछ बैक्टीरिया वगैरह रहता है, तो वो पी के फॉर्मेट में निकल जाता है। सो आई थिंक पी करना बोथ फॉर मेन एंड वुमेन इट्स मैंडेटरी। And I think this is again
आई थिंक आई डोंट नो फ्रॉम द मेन के पर्सपेक्टिव से, बट डेफिनेटली आई डोंट नो फ्रॉम द वुमेन के पर्सपेक्टिव से, बट डेफिनेटली मेन के पर्सपेक्टिव से ये होता है कि एवरी टाइम अ मैन इज हैविंग सेक्स, दे there's an urge to pee. Yeah. So I think this is exactly what you're talking about as well, कि जितना भी wastage है वो सब after you're clean हो done, जाता है. yeah, after you're done, you just have to pee and clean up yourself. I think people get lazy at this point कि sex वगैरह हो गया, अभी जाके clean up करना है, ये करना है, वो करना है. When I'm talking to my girl gang also, many people are like, we enjoy the sex, but post cleaning is like उसके लिए हम avoid कर लेते हैं कि नहीं भाई आज नहीं कल परसों कर लेते हैं. They start scheduling कि नहीं schedule कर लेते हैं. क्या बोल रही हो, कल परसों कर लेंगे. Post clean, when you get too comfortable with your partner ना, Yeah. initial तो you're excited कि भाई एक बार कर लिया, तब तो समझ में ही नहीं आया होगा ना फर्स्ट टाइम क्या किया करके, फिर दूसरी बार किया, अब तीसरी बार करने का चस्का लग गया, ये कर दिया वो कर दिया, तो वैसा होता है कि एंड इवेंचुअली यू गेट टू कंफर्टेबल एंड देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कि भाई ये इंट्रोड्यूस करते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं, बट हैव योर बेसिक आइटम्स इन हैंड रेडी. Got it. उसके साथ बिकॉज यू स्पोक अबाउट कॉन्डम्स के बारे में, ल्यूब्स के बारे में, एंड देन द सेक्स टॉयज यू टॉकिंग अबाउट. तो गाइस इसके अराउंड ही हमारे 2 और एपिसोड है, ठीक है, जो आने वाले हैं या आ चुके हैं, वो आप चेक कर लेना. हम लोग ने पूरा नया एपिसोड बनाया हुआ है सेक्स टॉयज के ऊपर, और एक पूरा नया एपिसोड बनाया हुआ है कॉन्डम्स एंड ल्यूब्स के ऊपर. तो अगर वो चेक करना है तो आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा वो सब बातें. ओके, इसके साथ सिमरन आई थिंक वी हैव कवर्ड Yeah, most of the questions are covered. Just I think there's one more thing I want to say. Even when you're masturbating or anything, just make sure your hands are super clean because बहुत bacteria, especially fingers और hands में रहते हैं. एंड नील्स कट हो, ये Yeah, सब just चीजें. make sure that you clean your hands really well. And sex toys वगैरह भी अगर जो भी आप ड्रॉयर में रखते हो, make sure they are cleaned really well. If you're using it while masturbating also, क्लीन करके वापस उसको सही सलामत रख दो. इट्स ऑलवेज बेटर टू क्लीन क्योंकि फ्यू पीपल ऑल्सो इंसर्ट इट इनसाइड. यू डोंट वांट एनी सॉर्ट ऑफ बैक्टीरिया या फिर ऐसे डस्ट वगैरह जाए. ऑफ कोर्स कोई भी नहीं चाहता है. सो मेक श्योर ये सारे बेसिक थोड़ी चीजें याद रखें. एंड एक लास्ट चीज बोलना चाहती हूँ, प्लीज पॉर्न देख के इनसिक्योर मत होना बिकॉज वो काफी सारे एडिटिंग्स और डिफरेंट एंगल से लिया जाता है, रीटेक्स होते हैं, एंड जो मॉडल्स वहाँ पे रहती है दे आर स्पेसिफिकली चोजन फॉर दैट थिंग. इसीलिए वो उनके हर बॉडी पार्ट्स सबको परफेक्ट लगेंगे. अगर नहीं भी होते तो वो करवा लेते हैं. वी डोंट नो एनीथिंग राइट. वो जाके स्पेशली वो सारे ब्रेस्ट वगैरह ये करवा देंगे, सब कुछ सेट होता है बेसिकली. या सो वो करवा लेंगे, वजाइना टाइट करवा लेंगे, ये सब मतलब करवाते हैं बिकॉज दे उनका जॉब वो रिक्वायर करता है. सो यू डोंट हैव टू फील इनसिक्योर. अभी आपको पता है कि व्हेन वी आर पोजिंग दिस वे यू लुक लीनर, व्हेन यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस यू लुक फैट. सो वो पॉर्न में भी वही होता है कि आपको ऑफ कोर्स वैसी कौन सा चलता है, कौन सा सेक्स चलेगा भाई घंटों घंटों तक. इट्स इम्पॉसिबल. एंड आई थिंक उसमें पूरा वो स्टेज होता है एंड देयर इज अ ब्रेक. स्क्रिप्ट हर स्क्रिप्ट होता है एग्जैक्टली, और ब्रेक होता है. सो जो तुम सोच रहे हो कि 1 घंटा वीडियो चला है, 1 घंटा तक उन लोग सेक्स किए जा रहे हैं, वो वीडियो में उन्होंने मुश्किल से 5 मिनट भी किया होगा. हाँ, एंड पूरा एडिटिंग और लाइटिंग का भी पूरा मतलब ब्राइटनेस इंक्रीज होता है, सब कुछ इफेक्ट्स डालते हैं. इनफैक्ट देयर आर वीडियोस वेयर वुमेन थिंक दैट स्क्वर्टिंग जो बोलते हैं ना कि भाई व्हेन वुमेन ऑर्गेजम्स तो ऐसे पूरा पानी जैसे निकलना चाहिए एकदम. पीपल थिंक दैट एकदम वो पॉर्न में दिखाते हैं ना हाँ, फाउंटेन जैसा है. फाउंटेन सो जैसा. दे लिटरली आई हैव सीन वन डॉक्यूमेंट्री वेयर दे पुट वाटर पैकेट्स इनसाइड ताकि वो इफेक्ट दिखे वैसे. सो आई मीन लड़कियां का ऑर्गेजम का वो मतलब डोंट थिंक बी इन एन अजम्पशन दैट कि वैसे ही इफेक्ट आना चाहिए. कुछ भी वैसा नहीं है बिकॉज पॉर्न पूरा ही एंटरटेनमेंट के लिए देखो भाई, मतलब साथ में देखो, इंडिविजुअली देखो, जैसे देखना है देखो, बट डोंट कीप दैट एक्सपेक्टेशन इन माइंड कि वो वैसा रहेगा. एंड आई थिंक जैसे हम लोगों ने ये पूरा टॉपिक के बारे में बात किया है, बहुत कुछ इनसिक्योरिटी लोगों को पॉर्न से आया हुआ है सिमरन, या कि या मेरा ब्रेस्ट साइज यही होना चाहिए, मेरा पीनस इतना बड़ा क्यों नहीं है, ठीक है, मेरा वजाइना इतना सुंदर क्यों नहीं दिख रहा है, सो पिंक क्यों नहीं है. पिंक क्यों नहीं है. सो आई थिंक ये सब कुछ पॉर्न से आया हुआ है. सो इट इज okay to watch porn. Again, that is your personal choice. If you want to, you don't want to, but don't compare yourself या watching porn. नेवर बिकॉज उनका तो जैसे मैंने बोला ही ना, दे ऑलरेडी हैव अ सेट थिंग्स एंड पिंक लाइक जैसे फॉरेनर्स के साथ आपकी स्किन कंपेयर भी नहीं हो सकती. उनका जेनेटिक्स बहुत ही अलग है इंडियन से, लाइक व्हेन इट कम्स टू इंडियन स्किन टोन्स. तो उनका आई टोल्ड यू राइट लाइक कलर्स वगैरह सब का सब इनफैक्ट कुछ. इंडियंस का भी काफी अलग होता है. एंड there's lot of these sexting या फिर nudes Yeah. भेजना नहीं भेजना.
So if it हाँ, is न्यूड्स भेजना लीगल है या मेरे को ये see, ऐसा मतलब it's complex, but ऐसे if two consenting adults are okay, it is legal. But I would prefer कि if you're in that dating phase या if you're not sure कि मतलब यही है, I would suggest कि avoid sending your without your face या blur करके भेजो. Two consenting adults में I think there's not an issue, but if the other person has not given you a consent या फिर the other person is threatening you to send, that becomes a problem. problem. या फिर आपने किसी माइनर को भेजा, that becomes a problem. ऐसे कुछ इशू नहीं है ज्यादा, पर ये सारी चीजें ध्यान में रखो. But I would suggest कि it's a world where you're not sure about things, and जैसे relationships चल रहे हैं अभी, situationships और ये वगैरह, I would suggest कि avoid doing एंड आई थिंक अगेन ये अपना पर्सनल सेफ्टी को भी लेके वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल सेफ्टी की मेक श्योर कि यू ट्रस्ट द अदर पर्सन सबसे Yeah. पहले. इफ यू आर डूइंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स कि पहली बार मिल रहे हो एंड यू आर ट्राइंग टू डू, यू डोंट नो एनी इंटेंशन. यार Yeah. लोग 5 साल बाद भी छोड़ देते हैं होने के बाद भी. सो someone you're meeting for the first time and you are sending your nudes, it's a risky thing. Yes, Just very be risky. very very mindful about it. Yeah. कुछ खराब नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है. This is on you कि तुम्हें क्या सही लगता है, क्या सही नहीं लगता है. बट जो भी कर रहे हो प्लीज बी माइंडफुल अबाउट या फ्लो, क्योंकि फ्लो में आके कर ही लेते हैं लोग, हाँ. ऐसे आ जाते हैं. एंड देन there's a website, I forgot the name, but I'll just message you can add it in the this thing. If you are ever in a situation जहाँ पे आपके पिक्चर्स लीक हो गए आप कहीं Okay. पे, लाइक पॉर्न वेबसाइट्स या कोई भी एक साइट है जहाँ पे यू कैन लिटरली आस्क फॉर हेल्प एंड इट एक्चुअली गेट्स डिलीटेड. Oh, amazing. या सो वो सेफ्टी पर्पसेस बना हुआ है, बोथ फॉर मेन एंड वुमेन. कोई भी जाके, आई मीन इनफैक्ट एनी जेंडर कैन गो एंड अप्लाई. मतलब वो सिर्फ एक कुछ एक फॉर्म टाइप्स है जहाँ पे वो ढूंढ लेता है कि आपका पिक्चर या वीडियो कौन से वेबसाइट में है, एंड देन दे हेल्प यू आउट टू रिमूव इट. आई सेंड यू दैट वेबसाइट नेम, Oh, आई डोंट yeah. रिमेंबर राइट नाउ, बट आई मेड अ वीडियो एंड इनफैक्ट इट्स गोना हेल्प अ लॉट ऑफ For पीपल. sure, yaar. I think Yeah. this is very helpful. This Yeah. information is very helpful. क्योंकि वो सिचुएशन में आके पीपल यूजुअली टेंड टू टेक एक्सट्रीम स्टेप्स कि इसने मेरे को थ्रेटन किया एंड ऑल ऑफ दैट. प्लीज बी काम इन दैट सिचुएशन, फिगर आउट हो जाएगा कुछ ना कुछ. Amazing. Thank you so much, सिमरन यार. इतना कुछ नॉलेज, इतना नॉलेज. मैं हमेशा बोलता हूँ आई लर्न सो मच पर्सनली एंड गो. ओके, लास्ट एपिसोड में भी इतना सीखने मिला. दिस एपिसोड वाज माइंड बॉगलिंग फॉर मी. Yeah. क्योंकि यार सबसे पहला इट इज नॉट वजाइना, इट्स वल्वा वो वजाइना सीखने को अंदर मिला. वाला होता है. तो थैंक यू सो मच सिमरन. ये सब लाइक these might sound की एकदम छोटा चीज है, but Yeah. it brings a big difference in your life. डेफिनेटली. एंड जैसे हर चीज हमने मोस्टली कवर करी है, हाइजीन को लेके, पीरियड्स को लेके इतनी सारी आइटम्स हम यूज कर सकते हैं, वो भी लोगों को नहीं पता था. आई पर्सनली एंजॉयड बिकॉज काफी ब्रेक हो गया था मेरा कंटेंट में, बट यू नो कमिंग सब कुछ एक साथ, जगह बहुत मजा आया एंड आर्टिकुलेटेड इन लाइक वन वीडियो. one video. बहुत मजा आया एंड मेरे को. सबसे सिमरन, दिस अगेन कमिंग वेरी पर्सनली यार, तुम जैसे एक्सप्लेन करती हो ना यार, इट इज मतलब जिसको आज पता नहीं ना बॉडी पार्ट्स के बारे में, उसको भी सब कुछ पता हो जाएगा. यस. कि योर एक्सप्लेनेशन इज सो इजी, Yeah. सो काम कि एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. करेक्ट. थिंक बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए, बाकी इन डेप्थ तो नहीं है, पर ये बेसिक समझ में आ जाए तो बहुत ही बड़ी ये बात बेसिक है. नहीं है सिमरन, तुम बेसिक नहीं बोलोगी इसको. इतना नॉलेज ये बेसिक नहीं है. यू हैव गिवन अस अ लॉट ऑफ नॉलेज टुडे, बट डेफिनेटली यार ये सब जो भी चीजें हम लोग ने बात की, अगेन कीपिंग इन माइंड कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, उसमें से मैं भी एक था. हाँ. ठीक है, वी हैव लर्नड एंड इफ यू हैव लर्नड प्लीज कमेंट करना मत भूलना. यस. अभी बचा हुआ एपिसोड, अभी तो बहुत ही ज्यादा फन राउंड एक है. ठीक है, तो आज का ये रैपिड फायर Rapid राउंड जो fire. मैंने पिछली बार भी किया था, हम्म. आज का रैपिड फायर द गेमिंग राउंड इज स्पॉन्सर्ड बाय Original हमारा burger. ओरिजिनल बर्गर्स. सो दे मेक द बेस्ट स्मैशिंग बर्गर्स इन बैंगलोर. हम्म. ठीक है, पहुंचा यहाँ तो पे हमारे मेरे लिए है. पास ये है. तो हमारे आज के स्पॉन्सर है ओरिजिनल बर्गर को. हम्म. इनके बेस्ट स्मैशिंग बर्गर्स हम लोग आज गेम में ट्राई करने, Smashing burgers. स्मैशिंग बर्गर्स, तो आज ये हमारे गेम में ट्राई करने वाले हैं. Okay. So let's start the game, Simran. Yes, go ahead. So I'll explain you the game. So this is the gaming round आज का, sponsored by Original Burgers. And इसमें simple है. We have the drink with us. हम्म. We have the smashing burger with us. अब क्या करना है? I have few questions for you. Okay. अगर तुमने वो किया है, गेम का नाम है sip और take a bite. Okay. Okay, you can choose what to do. हम्म. अगर तुमने वो किया है, you take a sip or a bite from Okay. your meal. हाँ.
और वही सेम क्वेश्चन का आंसर मैं भी करूंगा. ओके डन तो अगर मैंने किया हुआ है तो आई टेक अ सिप एंड अ बाइट फ्रॉम माई मील. डन आर यू रेडी? रेडी Let's go. So we start our gaming round sponsored by the Original Burgers Company. गो अहेड. Take a sip or a bite if you have ever googled are my boobs normal. आई मीन हर लड़की ने एक बार किया ही होगा. आई हैव ऑल्सो डन इट लाइक बैक देन इन लाइक जब मैं नई नई कॉलेज में एंटर कर रही थी. आई वाज लाइक एक बड़ा और एक छोटा क्यों है? इज दिस नॉर्मल? आई इमीडिएटली वेंट एंड गूगल्ड इट एंड आई एम लाइक अच्छा ये सब भी करना पड़ रहा है मेरे को. Take a sip. उसके साथ मैं भी बताता हूँ. Obviously, I don't have Yeah, a of course. pair of breasts, but I have a penis, and I have definitely searched कि मेरा penis normal है कि नहीं है. हर कोई किया होगा ये डेफिनेटली. उसके साथ next question. Take a sip or a bite from your original burger meal if you have ever named your private parts. If you have ever given a nickname to your private parts and tell us what is that. डेफिनेटली आई एम नेम्ड इट एंड मेरे को कोई ऐसे ये नहीं है. डेयर दे दो कि मेरे को बोल दो लाइक गुफा मैंने नाम दिया हुआ था. गुफा. व्हाट अबाउट यू? I think पहले मैं सिप ले लेता हूँ उससे पहले. I think मैंने भी दिया हुआ है और इनडायरेक्टली ये मेरे पेरेंट्स से आए हुए बच्चों ने बुलाते थे. तेरा पप्पू सो रहा है. क्या पप्पू ने सूसू किया कि नहीं किया? क्रेजी. तो ये वहां से आता है. सही है. Take a sip or a bite if you have been embarrassed to ask your doctor about your private parts. आई थिंक ये तो नहीं है बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन लाइक अगर कुछ भी प्रॉब्लम है डॉक्टर नहीं मदद करेगा तो कौन करेगा. तो आई थिंक आई हैव नेवर बीन एम्बैरेस्ड ऐसे कि गो एंड आस्क देम. आई थिंक ये वाला तो नहीं है. I think मैं इसमें सिप लूंगा. हाँ I'll tell you the reason also. हाँ I think कि लड़कियां ज्यादा शर्माती नहीं है ये चीज को लेके when it comes to their doctor. वो Yes. अपने गायनो के साथ क्लियरली सब बात कर लेती क्लियरली. है. हाँ बट आज के दिन भी आई थिंक वी मेन यस हम लोग इतने ओपन नहीं है. अरे डॉक्टर छोड़ो. आई थिंक मे बी हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी इतने ओपन नहीं है. बिकॉज गर्ल्स यूजुअली इतना सब ओपनली बात कर लेंगी अपने सेक्स लाइफ्स के बारे में या फिर कुछ भी हो. बट आई आल्सो वाज निखिल कि ऐसे कुछ हुआ है कि तुम लोग बॉयज लोग ऐसे बात करते हो कि हम तो गर्ल्स लोग सेक्स लाइफ के बारे में बात तो हम तो कुछ नहीं करते. क्रिकेट पॉलिटिक्स ये वही सब बात करते हैं. आई एम लाइक क्या बोरिंग है. हम तो सब बात करते फिर बोलते हैं हमारे बारे में भी तूने बात करा. आई एम लाइक नहीं यार नॉर्मली हम बात करते हैं. वो आई थिंक इट इज अ मेन प्रॉब्लम कि a Yeah, lot of men. आई थिंक आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम बट बहुत सारे मेन को Correct, प्रॉब्लम correct. होता है कि अपने प्राइवेट पार्ट्स के बारे में दे डोंट टॉक इट टू देयर फ्रेंड्स और टू द डॉक्टर. करेक्ट करेक्ट. Take a sip or a bite from your original burgers or your original beverage if you have ever asked for a suggestion from your friend about your private parts. यस ऑफ कोर्स. आई थिंक हर लड़की ने ये किया ही होगा. एंड अभी मैं सिप नहीं एक बाइट ही ले लूंगी. बहुत सिप ले लिया मैंने. So this is इट्स एक्चुअली गुड. your smashing burger, guys. This is a smashing round and अभी तक बहुत खतरनाक चल रहा है. आगे के क्वेश्चंस और स्मैशिंग होने वाले हैं सिमरन. तो तुमने किया है तभी तुमने यस यस आई मीन आई जैसे मैंने बोला राइट वी कीप डिस्कसिंग. भाई तेरे साथ ये हुआ है ये हर टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बिंदास से आराम से. आई थिंक हम लोग नहीं पूछते हैं नहीं इतने. आया मैंने बोला ना गाइस आर वेरी शाय अबाउट इट. हम लड़कियों का बॉन्ड एक बार सही हो जाए तो भाई सब कुछ पूछ लेंगे हम. जो चीजें नहीं पूछनी है सब कुछ गॉसिप्स में चला जाएगा. Oh my god. I want these with my guys also यार. पर ठीक है. Take a sip or a bite if you have ever spent more than 5 minutes inspecting your own body in front of the mirror. या नाउ जैसे मैंने बोला कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एवरी मंथ में करती हूँ तो 5 मिनट्स क्या हर महीने 10 मिनट तो एक दिन तो लगता ही है. इनफैक्ट आई बीन वेरी कंफर्टेबल आल्सो. वेरी फ्रीक्वेंटली आई ऑब्जर्व माय ओन बॉडी एंड एवरी मंथ हम करते हैं. सो या आई एम टेकिंग अ सिप. I'll take a bite for this यस. and I'll tell you what I do it for. Oh fuck. It's too good. या इट्स अमेजिंग. So ये मैं और बहुत सारे लड़के भी रिलेट करते होंगे. After every gym session देखो हम लोग आएंगे
naked. टू सी कुछ गेन्स आए हैं, कुछ गेन्स आए हैं। तो इंस्पेक्शन के लिए नहीं होता है वो, सिर्फ देखने के लिए होता है कि भाई कुछ आया निखिल कि नहीं आया बॉडी में। निखिल also does that. आज बोलता है मैंने क्या करा, मैंने बोला क्या करा, बाइसेप्स बाइसेप्स करा, दिखा रहा है, स्लीवलेस टी शर्ट पहन के आके दिखा रहा है, दिख रहा है कुछ, दिख रहा है कुछ। आई थिंक सब लड़कों का ये है। ये 100%. Take a sip or a bite if you have ever spoken or opened about sex education with your parents. With my mom, yes. So taking a sip, not dad. Dad के साथ थोड़ा रहता है कि यार कैसे बात करूं उनके सामने. But then yeah, mom के साथ I'm very open because a lot of topics भी मैं उनके साथ discuss करती हूँ. What about you? So I think honestly I haven't spoken about sex education हाँ. mom के साथ, but जब से I've started creating content and Yes, I yes. make a lot of not a lot, some related, जैसे हमारा भी वीडियो निकला है, Yes, मॉम ने yes, देखा yes. हुआ है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ. मेरा और भी जितने भी सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस है मॉम ने देखा है, तो शायद मैं और मम्मी ने डायरेक्टली बात नहीं किया है, बट मॉम इज वेरी मच अवेयर ऑफ व्हाट आई एम डूइंग. Yes. शी टेल्स इट टू हर फ्रेंड्स कि यार मेरे बेटे ने ये वीडियो बनाया, इस पे जाके प्लीज देखो. That's nice. तो उसके लिए That's मैं nice. पीऊंगा नहीं हाँ हाँ क्योंकि yeah. मैं डायरेक्टली बात नहीं हुआ है, बट शी इज Indirectly वेरी हुआ है. मच अवेयर अबाउट इट. No, But- that's good. Supportive तो है ना, सही है. Yes. क्योंकि usually guys doing related to this sex education या hygiene या इनके ऊपर तो वो बहुत मतलब अलग से वे में लेते हैं लोग. But then I'm so glad that your mom is doing it. Take a sip or a bite if you have struggled to use tampons or menstrual cup for the very first time. Of course, I think every girl will struggle for the first time when they are, क्योंकि कोई भी नई चीज ऐसे इंसर्ट करते हैं ना तो बहुत ऐसे मन में रहता है ना कि क्या होगा यार, कैसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. तो आई थिंक यस, I have definitely struggled. I've been inside the bathroom and I've been like नहीं हो रहा है, क्या करूँ मैं, कैसे करूँ इसको. And I've been inside, I'm like when others are able to do it, why am I, मतलब मैं literally 3 घंटे अंदर बैठी हूँ. मैं कैसे क्रैक करूँ यार इसका. And that's when I figured this like breathing out वाला. And then it became easy and that's when I started telling people breathe out, breathe out. तो ये ब्रीदिंग आउट वाला तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? हाँ हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरे को पता चला कि मैं अगर लॉक कर रही हूँ तो नहीं हो रहा है, पर जैसे ही मैं सांस को ऐसे ब्रीद आउट कर रही हूँ तो आई एम इजीली एबल टू रिमूव इट. हाँ, व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन तो इट्स बिकम्स टफ, कुछ भी नहीं कर सकते हो आप वैसे. got it. This is the last question of हमारा gaming round sponsored by Original Burgers. Take a sip or a bite. I know your answer already. हाँ. Take a sip or a bite if you discuss about your sex life with your girl gang. Of course. जितने भी गर्ल गैंग्स है वो आई थिंक क्लोज अगर गर्ल गैंग है ना उन्होंने डेफिनेटली डिस्कस करा होगा. इनफैक्ट वी हैव तो डन इट बिकॉज एक टाइप ऑफ लर्निंग भी हो जाती है कि हाँ भाई. इनफैक्ट मेरे मेजर टॉपिक्स एंड वन ऑफ द रीजन ऑफ स्टार्टिंग सेक्स एजुकेशन इज बिकॉज माय फ्रेंड्स यूज्ड टू थिंक कि भाई हाइमन टूट गया मेरा, मैं क्या करूँ. हाइमन तो भाई से स्ट्रेच होता है, टूटता उठता नहीं है. जस्ट अ टी शर्ट, वो कैसे भी हो सकता है, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या फिर स्विमिंग, कैसे भी आपका हाइमन स्ट्रेच हो सकता है. एंड आई डोंट नो व्हाई दीस गाइस गेट अ प्राइड ऑफ टेलिंग दैट यस मैंने करके दिखा दिया. फर्स्ट टाइम जब सेक्स करते हैं थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है क्योंकि बिकॉज दी गाइज यूजुअली थिंक दैट ब्लीडिंग अगर नहीं होती है तो यार इसका कुछ पहले से ही हुआ हुआ है. हाँ, But I you know what you're can't talking about. I You know what can't you're make assumptions, right? Because वो हाइमन स्ट्रेच तो कैसे भी हुआ होगा. So I am taking a sip. एंड अगेन जैसे मैंने बोला कि मैं सिप और या नहीं लूंगा क्योंकि वी गाइस Shy. वी शाय अ लॉट. Yeah. वी शाय अ लॉट. हम लोग का क्या बात होता है, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हमारा एकदम बात होता ही नहीं है, पर हमारा थोड़ा क्या बात होता है, वो पूछते हैं कैसा था, हम लोग अच्छा था. अच्छा खत्म. टॉपिक टॉपिक खत्म, लाइक एंड. कुछ डिटेलिंग में नहीं जाना, कुछ वो तो नहीं मेरे को पूछना. पता चल ही जाता है. इसीलिए आई थिंक कपल्स भी काफी जैसे ओपन अप अगर होना है एक दूसरे के साथ, इट्स ऑलवेज बेटर टू कम्युनिकेट और हर अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछो, तब जाके वो रिश्ता और बॉन्ड सही बनता है. Yeah. So with that, we come to the end of this gaming round sponsored by Original Burgers. So first of all, I would like to tell you all कि this Original Burger is delicious and it's based in Bangalore. अगर आप Bangalore से हो तो पक्का जाके ये Original Burgers try out करो. They have crazy different options in veg and non-veg. उसके साथ they also have different beverages. So please go and check it out if you are from Bangalore. अगर Bangalore से नहीं हो तो go and smash your head against the wall. I'm kidding. बैंगलोर आओ तो डेफिनेटली ट्राई करो. Yeah, अगर Bangalore आओ तो पक्का ये burgers and ये drinks try करो.
With that, Simran, Yes. we are towards the end of this episode, and I'm so happy, so glad, so like excited for Yeah. whatever you have given us, the content and the way people are going to learn today. Yes. So anyone, if you have any questions, any doubts regarding anything, कोई भी questions है, सिमरन और हम मिलके तुम्हारे कमेंट्स को डाल दो और उसका रील बना देंगे. हाँ हमारे Question डालो. हम कमेंट्स में और रील में हम लोग इसको डेफिनेटली रिप्लाई करने वाले हैं. और ये वीडियो, ये एपिसोड जाके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करो. जाने से पहले एक मैसेज प्राइवेटली शेयर करेंगे लोग. पब्लिकली तो हो ही गया ये. तो जाने से पहले सिमरन, एक मैसेज सबके लिए. एक मैसेज सबके लिए. आई थिंक इतना कुछ मैसेजेस मैंने दे दिया है ना. आई जस्ट वांट टू से दैट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द बॉडीज वेयर पीपल हाउ दे आर स्टिल स्केप्टिकल कि ऐसे हूँ वैसे हूँ. गाइस, आई एम टेलिंग यू, प्लीज जस्ट वर्क ऑन योर बॉडी. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डोंट जस्ट क्रिप अबाउट इट. 2-3 बातें अच्छी बोलो अपनी बॉडी के बारे में रोज. एंड देखो इतना चेंजेस आएगा ना. मैं खुद उस फेज से गुजर चुकी हूँ. दैट्स व्हाई आई कैन टेक अ बेट ऑन इट. स्टार्ट टेलिंग गुड थिंग्स अबाउट इट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. डोंट बी लाइक मैं मंडे से करूंगी ये करूंगी. यू विल फॉल इन लव विथ इट. लाइक एक वो लत लगती है ना हेल्दी लाइफस्टाइल की, जैसे स्मोकिंग और वगैरह की लगती है, ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल की बहुत लत लगने लगती है. यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ सो मच. मैंने ये 6-7 महीने में एक्सपेरिमेंट करके देख चुकी हूँ दैट बहुत मजा आ रहा है ये चीज करने में. एंड इट्स जस्ट अ मैसेज कि ट्राई करके देखो, मजा जरूर आएगा और लत लग जाएगी हेल्दी लाइफस्टाइल की. Nice. So thank you so much. With that, we come to an end, Simran. Again, Yes. thank you so much for coming all the way and giving us such great knowledge. थैंक्स फॉर everything. इनवाइटिंग मी. आई थिंक यही है मेरा सेकंड पॉडकास्ट. इतने इनवाइट्स आए भाई, मैं तो बोली यार कहाँ कैसे दिन टाइम निकलेगा. बट एवेंचुअली आई टुक आउट टाइम एंड आई वाज लाइक I'm so सिंस ये happy. बैंगलोर में है तो मैं आ सकती हूँ फटाफट और हो जाएगा ये. Amazing. एंड इट्स माय फेवरेट टॉपिक राइट. एंड जिसके ऊपर मैंने पॉज लगाया है वो अगर मेरे को मौका मिल रहा है कंटिन्यू करने के लिए देन व्हाई नॉट. Amazing. With that, guys, तुम्हें पता है क्या करना है. हमारे ये सीरीज अब गूगल मत करो यार को शेयर करो जितने लोगों के साथ हो. सब्सक्राइब करो. सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को. द बैक स्टोरी हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो. सिमरन का क्योंकि बहुत लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं. मतलब Exactly, तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार. सब्सक्राइब करो. उसके साथ ओरिजिनल बर्गर्स ट्राई कर लो यार. ट्राई कर लो. अपने ऐप खोलो, जाके ऑर्डर करो, या तो डायरेक्ट रेस्टोरेंट में चले जाओ ट्राई करने के लिए. थैंक यू सो मच सिमरन. Yeah. इट वाज एन अमेजिंग एपिसोड. डेफिनेटली आई एंजॉयड एज वेल. जैसे ही बच्चे ने पूछा मम्मा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, क्यों मम्मा कहती कि भगवान जी पेट में डाल दो. लाइक मैंने पढ़ा भी है कि जिस इंसान को खुद से एड्स होता है ना उसकी टेंडेंसी होती है कि दे वांट दूसरे इंसान को भी हो जाए बिकॉज उनका खुद का लाइफ गया ना यार. The idea of अब गूगल मत करो यार का यही है कि यार through these series of episodes I want to teach people how to change in life, how to become a better person, to gain more knowledge, to fucking make lots of money. Yeah. तो धन्यवाद अगर आपने ये एपिसोड यहाँ तक देख लिया है. ये एपिसोड अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली सबके साथ शेयर कीजिए. और हाँ, ओरिजिनल बर्गर्स खाना मत भूलिए. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए क्योंकि जो आपको कंटेंट मिलने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं. और भी एपिसोड देखिए हमारी ये स्पेशल सीरीज अब गूगल मत करो यार सीजन 1 पे.